औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में, जो कि होगा 5 जुलाई से लेके 11 जुलाई के दरमियान होने वाले वाक़यात, सितारों की तब्दीलियाँ, आपके बुर्ज के हवाले से मुकम्मल तफ़सील, लाइक किन किन बुर्ज वालों को एहतियात करने की ज़रूरत है और किन किन बुर्ज वालों के ऊपर क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी, और ये आने वाला हफ़्ता किस बुर्ज वाले के लिए बेहतर रहेगा और किस बुर्ज वाले के लिए परेशानियाँ कुछ हद तक ला सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मैं लाहौर विज़िट कर रहा हूँ। 8 जुलाई से पूरे 1 हफ़्ते के लिए मैं लाहौर में मौजूद होऊंगा। तो अगर कोई मिलना चाहता है तो वो नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकता है। दूसरा ये कि जब मैं लाहौर में होऊंगा तो मेरा ये कराची का जो ऑफ़िस है ये भी खुला रहेगा। यहाँ पे मेरे जो मुझसे छोटे भाई हैं जवाद सिप्तैन, वो बैठेंगे। वो भी ट्रेंड हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप उनकी भी वीडियोस देखेंगे, वीकली हॉरोस्कोप और मंथली हॉरोस्कोप के बारे में। इंशाल्लाह लाइव सेशंस में भी आप उनको देखेंगे। आगे बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई हैं हमने, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल पे। बहुत सारी डिटेल में बातें होंगी, हर चीज़ के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के हर एस्पेक्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश ये होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी जो आप लोग हैं हम उनको दें रिटर्न, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही सब कुछ है हमारे लिए। और इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको भी हमसे, और बड़ा मज़ा आने वाला है आगे आने वाले वक्तों में। तो दूसरी बात ये कि अब सितारों की तब्दीली के बारे में बात कर लेते हैं कि इस हफ़्ते कौन सा सितारा तब्दील हो रहा है। तो इस हफ़्ते सितारा अतारत तब्दील हो रहा है, जो कि जेमिनी में जा रहा है। 7 जुलाई को सुबह 11:20 पे वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा और जेमिनी में दाखिल हो जाएगा। तो सितारा अतारत के बड़ा इम्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है। एक तो ये अपने ओन साइन में जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें होने लगी हैं। ख़ासकर बहुत सारे लोगों का मेंटल स्ट्रेस कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, एंजाइटी कम होगी, और जो बहुत अरसे से परेशान थे, दिमाग पे बड़ा ज़ोर था, उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। तो वीडियो के आने वाले हिस्सों में डिस्कस करेंगे हर बुर्ज के हवाले से कि अतारत की तब्दीली का किस किस बुर्ज पे क्या क्या इम्पेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ मैं बात करना चाह रहा हूँ इस हफ़्ते साइचे में जो बच्चे होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बच्चों के हवाले से परेशान रहते हैं। लाइक कुछ लोग औलाद की नेमत से नहीं, उनको मतलब उनको औलाद की नेमत नहीं मिल पाती, या डिले का सामना होता है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग अपनी औलाद के हवाले से भी परेशान होते हैं। तो जायचे में ये चीज़ें कहाँ से देखी जाती हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। औलाद की नेमत जायचे में 5वें घर से और 10वें घर से, लाइक अगर किसी को औलाद होनी है तो हम उसका 5वां घर और 10वां घर देखते हैं। अगर 5वें घर का सितारा कहीं ख़राब पड़ा हो तो ऐसी सूरत में कभी कभी लोगों के औलाद नहीं भी होती, कभी कभी लोगों को औलाद डिले भी होती है। इसी तरीके से 10वें घर से भी जिन लोगों के औलाद होने वाली होती है तो हम उसको फिर 10वें घर से भी देखते हैं। तो ज़्यादा लेकिन इसमें इम्पैक्ट जो होता है वो 5वें घर का होता है। जैसे मंगल का बड़ा इम्पैक्ट है। अगर मंगल की ख़राब नज़र है 5वें घर पे, तो मैंने अपने कैरियर में यही देखा है कि बहुत सारे लोग मिस कैरेजेस भी देखते हैं। इवन केतु भी अगर 5वें बैठा हो तो वो भी मिस कैरेजेस लेकर आता है। तो 5वां घर की बड़ी इंपॉर्टेंस है जायचे में औलाद के हवाले से। इसमें जायचे में औलाद की निशानदही बहुत ईजीली हो जाती है। जैसे बहुत सारे लोग जिनको औलाद नहीं होती, तो वो अगर कुछ औलाद के हवाले से क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आया उनको औलाद होगी, डिले से होगी, डिले होगा तो कितना होगा, नहीं होगी, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो सारा कुछ इंडिकेट होता है। तो इसके लिए 5वां घर जायचे का जो होता है ना, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, वो मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं कि सर औलाद नहीं हो रही, आप कोई पत्थर बता दें या आप कोई वजीफ़ा बता दें जिससे औलाद हो जाए। तो बहुत सारे लोग हैं भी ऐसे जो कहते हैं कि हाँ जी ऐसा हो जाएगा। तो देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये सब अल्लाह के काम है, ठीक है। हमारा काम सिर्फ बताना है, हम कुछ कर नहीं सकते। जो ये दावा करेगा कि वो कुछ कर सकता है, तो नाउज़ बिल्लाह वो अल्लाह के काम में जो है ना वो खलल डालेगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी गलत बात है, जो मैं ये व्यूवर्स को आगाही देना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा बंदा आपको ये कहता है कि हाँ जी आपका ये काम हो जाएगा, औलाद आपकी हो जाएगी, तो वो आपसे गलत बयानी करता है, वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो आपसे धोखाधड़ी कर रहा है। ऐसे लोगों की बातों में ना आए, ऐसे लोगों को ना सुने जो इस तरीके की बात करते हैं आपसे। अच्छा,
तो एक चीज़ और ज़ायचे में हम डिस्कस करना चाह रहे थे, वो ये कि शादी, ठीक है, क्योंकि शादी का एक ऐसा टॉपिक है जो हम आज हर बुर्ज के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो शादी के हवाले से एक तो बहुत सारे लोगों की डिलेड शादी होती है, उसका एक रीज़न होता है, अगर ज़ायचे में ज़ोरा यानी वीनस छठे, 8वें या 12वें आ जाए तो ऐसे लोगों की डिलेड मैरिज होती है। अगर वीनस केंद्र घरों में हो, केंद्र घर कौन से होते हैं जी? 1, 4, 7 और 10, ठीक है। तो वीनस अगर केंद्र घरों में हो तो ऐसे लोगों की शादी जल्दी होती है। अगर वीनस दूसरे में हो, तीसरे में हो और 9वें में हो, 5वें में हो, 11वें में हो, तो ऐसे लोगों की शादी तकरीबन 27 से लेकर 30 साल की उम्र के दरमियान होती है। तो ये कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जो कि हम आगे वाले बुर्जों पे भी, आने वाले बुर्जों के हिसाब से भी हम इसको डिस्कस करेंगे। लाइक बहुत सारे बुर्ज वाले हैं जो अभी शादी करना चाहते हैं लेकिन उनको डिले का सामना है, उसमें सैटर्न का भी एक रोल है, ठीक है। तो उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और तमाम बुर्जों के हवाले से बात करते हैं। बुर्ज हमल यानी एरीज़, तो बुर्ज हमल वालों के लिए माशाल्लाह इस हफ़्ते बड़ी अच्छी पोजीशन रहेगी। पहले तो सितारा तारद मूव होकर उनके तीसरे घर में आ जाएगा जो कि तीसरे घर का मालिक है। दूसरा ये कि मून उनके बड़े अच्छे घरों में मूव होने वाला है इस हफ़्ते, पहले दूसरे घर में, फिर तीसरे घर में, फिर चौथे घर में, फिर 5वें घर में। तो माशाल्लाह बुर्ज हमल वालों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन है। थोड़ा सा माली एतबार से भी शुरुआती दिनों में कुछ फ़ायदे फ़वाइद हासिल हो सकते हैं उन्हें, क्योंकि मून उनके दूसरे घर में मूव हो रहा होगा। तो बड़ी अच्छी पोजीशन है इस हफ़्ते। घर के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। प्रॉपर्टी सेक्टर से जो लोग मुंसलिक हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। और ओवरऑल बुर्ज हमल वालों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। तो पहले घर को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले घर माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी पोजीशन बनाए हुए इस टाइम पे, और बड़ी पहले घर का सितारा चौथे घर में बैठा हुआ है, एक अच्छी पोजीशन है। घर का माहौल बेहतर है। गाड़ी वगैरह के हवाले से अगर कोई तब्दीली का इरादा रखते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, क्योंकि तीसरे घर से भी बड़ी सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि तीसरे घर का सितारा तीसरे घर में अतारत आ गया है। तो बहन भाइयों की भी सपोर्ट, गाड़ी के हवाले से, छोटी गाड़ी के हवाले से ऐसे दौर में जो है वो तब्दीली का और चेंज करने के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है। तो अगर गाड़ी तब्दील करने का इरादा रखते हैं तो ये हफ़्ता बड़ा ज़बरदस्त है इस हवाले से। और मैं देखता हूँ कि पर्सनालिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, डे बाय डे पर्सनालिटी में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो रही हैं। और माशाल्लाह आगे भी बुर्ज हमल वालों के लिए चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, ये साल भी और अगला साल भी बुर्ज हमल वालों के लिए मैं बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा खुशाइन देखता हूँ। इसी तरीके से दूसरे घर को डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरा घर माशाल्लाह, दूसरे घर का सितारा भी चौथे घर में बैठा हुआ है, तो एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनाया हुआ है माली एतबार से। वैसे राहु भी बैठा हुआ है यहाँ पे, तो थोड़ा सा हो सकता है कि जो नौकरी पेशा अफराद हैं उनको कुछ मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा हो इस वक्त। तो लेकिन कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। अगर आपको नौकरी में मसले मसाइल का सामना है और आप बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप हफ़्ते वाले दिन काली चीज़ का सदका ज़रूर करें, ज़रूर करें। उससे आपके बड़े मामलात बेहतर होंगे, या फ़त्ताहू या रज़ाकू। इवन सिर्फ जॉब नहीं, अगर आपको माली एतबार से भी परेशानी का सामना है तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं। और ज़रकून पहने रिंग फिंगर के अंदर, हफ्ते वाले दिन से पहनना शुरू करें, उससे भी आपके मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। या फ़त्ताहू या रज़ाकू, ये तस्बीह दोनों वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बना के पढ़ना है। इसी तरीके से तीसरे घर को देखें तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन है। बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर होने जा रहे हैं। बहन भाइयों की तरफ से खुशी भी मिल सकती है। किसी बहन भाई के अपने पर्सनल मामलात, अगर कोई काम फंसे हुए थे तो वो भी बेहतर हो सकते हैं। करीबी सफ़र के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन है। छोटी गाड़ी के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। घर का माहौल बड़ा ज़बरदस्त है। तो ओवरऑल चीज़ें तीसरे घर के हवाले से तो बड़ी ही ज़बरदस्त बनी हुई हैं। और माशाल्लाह 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 मैं आपको मेंटली तौर पे भी बड़ा बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। एक कॉन्फिडेंस बूस्ट भी आपके अंदर आता हुआ देखता हूँ। इसी तरीके से चौथे घर को डिस्कस कर लेते हैं। तो चौथे घर में सितारा ज़ोहरा और सितारा वीनस बैठा हुआ है। तो इस टाइम पे देखें, अभी मैं जैसे वीडियो के शुरू में बताया कि हम आज वीनस को और शादी वगैरह को डिस्कस करेंगे, तो थोड़े से मसले मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि वीनस और मंगल का एक साथ बैठना ये है कि वीनस को थोड़ा बहुत इम्पेक्ट करता है। तो अभी शादी के हवाले से कुछ मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से घर का माहौल भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर आप शादी भी करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कर लें, अभी वीनस तब्दील हो जाए, मंगल के पास से निकल जाए, तब शादी करें। इंशाल्लाह मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे आपके लिए।
इसी तरीके से पाँचवें घर को डिस्कस कर लेते हैं। तो पाँचवें घर का सितारा तीसरे घर में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग जो तालीम के लिए सफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। और अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी एक अच्छा टाइम है। इसी तरीके से सातवें घर को देखें तो सातवें घर का सितारा ज़ोरा, जो कि शादी के घर का भी मालिक है, यानी ट्रैवलिंग के घर का भी मालिक है, और पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से भी ये सातवां घर होता है। ट्रेड के हवाले से भी ये सातवां घर होता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो सातवें घर से ये सारे मामला देखे जाते हैं। तो सातवें घर का सितारा मंगल के साथ बैठा हुआ है। वैसे तो चौथे बैठा हुआ है तो माशाल्लाह अच्छी पोजीशन है, तो काम चलता रहेगा, ठीक है, मामला बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं इंशाल्लाह। और बस ये है कि थोड़ा सा एहतियात करें, ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा स्ट्रेस, मैरिज स्ट्रेस वगैरह ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। और आपस में हम आहंगी से रहें और लड़ाई झगड़ा ना करें, तो वो आप दोनों के लिए ज़्यादा बेहतर है। वरना लड़ाई झगड़ा जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि मंगल चौथे से सातवें घर को भी देखता है। तो मंगल चौथे से सातवें घर को देखना भी एक मंगलिक योग कहलाता है। तो इस टाइम पे बुर्ज हमल वालों के लिए एक मंगलिक योग भी बना हुआ है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि थोड़ा सा रिलेशनशिप वाइज सोच समझ के डिसीजन लें और आपसी हम आहंगी से रहें। इसी तरीके से नवें घर को देखें तो नवें घर का सितारा जो है वो 11 में बैठा है, माशाल्लाह एक राजयोग बना रहा है, लेकिन है अभी उल्टी चाल में, रेट्रोग्रेड है। तो थोड़ा सा जब ये तकरीबन अक्टूबर में जाके सीधा होगा, तो अभी ख्वाहिशात को कम कर लें, लेकिन ख्वाहिशात रखें ज़रूर, क्योंकि आने वाले वक्त आपका है। अल्लाह ताला ने आपकी सब ख्वाहिशात पूरी कर देनी है। ये साल डेढ़ साल अगला जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है बुर्ज हमल वालों के लिए, इनके काम के लिए, इनके बिज़नेस के लिए बहुत ज़बरदस्त पोजीशंस हैं, बहुत ज़बरदस्त पोजीशंस हैं, बहुत ही बेहतरीन पोजीशन है। अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त देनी है। ट्रैवलिंग के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन है। तो बुर्ज हमल वालों के लिए तो ओवरऑल एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। इसी तरीके से 10वें घर को देखें तो 10वें घर में सितारा ज़ुहल बैठा हुआ है, जो कि 10वें का मालिक है और 11वें का मालिक है। तो ये डबल राजयोग बना रहा है, लेकिन वो भी इस टाइम पे उल्टी चाल में है। तो थोड़ा सा मोहतात रहें बस, लेकिन अपने कामों को जारी रखें, क्योंकि देखिए अगर स्ट्रगल आए भी कभी, तो स्ट्रगल के बाद जो फिर आपको फल मिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने सदा तो उल्टे नहीं रहना ना, उल्टी चाल में रहना। ये तो अक्टूबर के महीने से सीधे हो जाएंगे, लेकिन जब ये सीधे होंगे तो इंशाल्लाह फिर मामलात बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी थोड़े से मामलात के हवाले से परेशान कुन सिचुएशन है, तो बस थोड़ा सा ख्याल रखें। और कोई ऐसी मसले वाली या ज़्यादा घबराने वाली परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको ज़्यादा परेशानी का सामना हो भी, तो बस आपने काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते के दिन, और या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु की तस्बीह पढ़नी है। इंशाल्लाह आपके मामलात बहुत बेहतर होंगे। इसी तरीके से 11वें घर को देख लें, जो कि ख्वाहिशात का, मफादात का, बड़ी पेमेंट्स के हवाले से, ऑल्दो मुश्तरी की नज़र है आपके दूसरे घर को, लेकिन करंटली मुश्तरी थोड़ा उल्टी चाल में। तो फाइनेंसेस बेहतर हैं, लेकिन आपकी पेमेंट्स ज़रूर फंस सकती हैं। तो लेकिन कुछ अरसे के लिए फंसेंगी, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं फंसेंगी। तो ओवरऑल बुर्ज हमल वालों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। तो लकी डे इनके लिए रहेगा जी पीर और मंगल का, बहुत ज़बरदस्त दिन रहेगा। और लकी कलर इस दिन रहेगा, लकी कलर इनके लिए रहेगा जी वाइट और ग्रीन। बुर्ज सौर यानी टॉरस, माशाल्लाह बुर्ज सौर वालों के लिए बड़ी अच्छी पोजीशन बनने जा रही है, बहुत ज़बरदस्त। ये हफ़्ता माली एतबार से बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि उनके दूसरे घर में सितारा अतारत, जो कि दूसरे घर का मालिक है, वो अपने ओन साइन में जाके बैठ रहा है। तो माशाल्लाह जो माली एतबार से परेशानियां थी, उनमें बहुत हद तक कमी आएगी। जॉब के हवाले से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, क्योंकि दूसरे घर में वैसे ही अतारत का बैठना बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो बुर्ज सौर वालों के लिए तो माशाल्लाह ये हफ़्ता बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि सितारा मून भी पहले दूसरे घर, पहले लगन में, फिर दूसरे घर में, फिर तीसरे, फिर चौथे। तो माशाल्लाह ये सारे घर बड़े ज़बरदस्त हैं। तो ओवरऑल पोजीशन माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन रही है बुर्ज सौर वालों के लिए। तो बड़ा एक मज़े का हफ़्ता शुरू होने लगा है आपके लिए। बड़ा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट जिसको कहते हैं ना बात करने में, वो आएगा। चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होंगी आपके लिए इंशाल्लाह। तो पहले घर के डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले घर में अभी इस टाइम पे राहु बैठा हुआ है, और तो राहु की वजह से थोड़ा सा पर्सनालिटी में नेगेटिविटी है इस टाइम पे। सोचें बहुत ज़्यादा हैं, और थोड़ा हेल्थ के इश्यूज़ से भी आप गुज़र रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो ये अगर आप बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखते हैं और इस तरीके की चीज़ों से गुज़र रहे हैं, तो मेरी एडवाइस आपको ये है
कि आप ज़रकून पहने रिंग फिंगर में। दूसरा ये कि आप हफ्ते वाले दिन काली चीज़ का सदका किया करें। और सदका ऐसे नहीं है कि भाई आपने क्या देना है सदक़े में, बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जितनी अल्लाह आपको तौफ़ीक देता है दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। चाहे 10 का, चाहे 5 का, चाहे 10, चाहे 100 का, चाहे 200 का, जो भी अल्लाह आपको तौफ़ीक दे आपने उस हिसाब से सदका करना है। तो और या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु, ये तस्बीह बुर्ज सौर वालों को तो मैं वैसे ही कहूँगा कि ये तस्बीह आप लोग उठते बैठते पढ़ते रहा करें। दिन में 4 से 5 तस्बीह तो पढ़ें ही। आपके लिए इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिविटी आएगी लाइफ में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। तो इससे आपका फर्स्ट हाउस बहुत इम्प्रूव होगा, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, आपके ऊपर से नेगेटिविटीज़ कम होंगी और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी इंशाल्लाह। इसी तरीके से हम दूसरे घर को देखें तो दूसरा घर तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनाए हुए है। एक तो सितारा सूरज बैठा हुआ है, दूसरा सितारा अतारद अपने ओन साइन में आके बैठ रहा है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, इससे बेहतर पोजीशन नहीं हो सकती आपके लिए। जॉब तब्दील करना चाहते हैं, बहुत बेहतर पोजीशन है, बहुत बेहतर पोजीशन है। माली एतबार से अगर किसी से सपोर्ट चाहिए थी, कहीं पैसा फंस गया आपका, तो इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन। अच्छी पोजीशंस के लिए अप्लाई करें जो कि आपकी पोजीशन से अपर लेवल की पोजीशंस हो। इंशाल्लाह पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। इसी तरीके से तीसरे घर को डिस्कस कर लेते हैं। तो तीसरे इस टाइम पे ज़ोरा भी बैठा है और मंगल भी बैठा हुआ है। तो मंगल थोड़ा सा बहन भाइयों के साथ मामलात को ख़राब कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है। तो ये है कि थोड़ा सा हम आहंगी से रहें, लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करें तो इंशाल्लाह मामलात बेहतर होंगे। अपने नौकरों चाकरों पे नज़र रखें, वो भी आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से चौथे घर को देखें तो चौथा घर माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है चौथे घर की भी। तो ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए तो माशाल्लाह ये बड़ा ही ज़बरदस्त इस टाइम पे ये दौर है कि आप मिट्टी को भी सोना कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मोहतात रहना है आपने। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खुले आम ही आपने बस सब कुछ ही जो है वो लगा देना है और बिल्कुल ही हर तरह से सोच समझ के फ़ैसले करने हैं, क्योंकि इस टाइम पे सितारा ज़ोहल भी उल्टी चाल में और मुश्तरी भी उल्टी चाल में। तो सोच समझ के फ़ैसले करने हैं आपने। इसी तरीके से छठे घर को देखें, पाँचवें घर को देखें जो कि औलाद का घर होता है, उस घर का सितारा भी आपका दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो माशाल्लाह ये भी बड़ी अच्छी पोजीशन है। औलाद का सुख नसीब होगा, औलाद की तरफ से कोई अच्छी ख़बर आपको सुनने को मिल सकती है। औलाद के रिश्ते के हवाले से अगर आप परेशान हैं तो उस हवाले से भी कोई अच्छी ख़बर आपको मिल सकती है। और तालिबे इल्मों के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है, ख़ासकर ऐसे तालिबे इल्म जो PhD कर रहे हैं या टीचिंग वग़ैरह या एजुकेशन वग़ैरह इस तरह के शोबों से मुंसलिक हैं, तो उनके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त दौर है। इंशाल्लाह उनको बड़ा फ़ायदा होगा। ज़ोरा वाली ख़वातीन भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में है, उनके लिए भी इस टाइम पे बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है। इसी तरीके से सातवें घर को देखें तो सातवां घर में इस टाइम पे केतु बैठा है। तो बुर्ज सौर वालों को इस टाइम पे मैरिज में डिलेज़ का बड़ा सामना है। उनको ख़ासकर मतलब शादी होते होते रुक जाना, रिश्ते आते हैं बात नहीं बनना, तो ये केतु का इम्पेक्ट है इस टाइम पे उनके ऊपर, बुर्ज सौर वालों के ऊपर। लेकिन ये कुछ अरसे की बात है, कुछ महीनों की बात है कि केतु यहाँ से हट जाएगा तो इंशाल्लाह इनके लिए मैरिज के हवाले से चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अभी थोड़े से मैरिज के हवाले से डिस्टर्ब भी हैं बुर्ज सौर वाले। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये जब केतु यहाँ से निकलेगा तो मामला बेहतर हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके नवें घर को डिस्कस कर लेते हैं। तो नवा घर तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है नवें घर में, लेकिन जो सितारा ज़ोहल बैठा है वो उल्टी चाल में है। तो उसकी वजह से आपको डिलेज़ का सामना करना पड़ सकता है अपने कामों में। ख़ासकर आपने लोगों से बड़ा मोहतात रहना है, क्योंकि सितारा ज़ोहल तीसरी नज़र से, ख़राब नज़र से आपके 11वें घर को देख रहा है। तो चूँकि 11वें घर को देख रहा है तो इसमें मफादात में नुकसान होता है, मतलब लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए आपने लोगों से भी मोहतात रहना है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। इवन आपके दोस्त यार भी, दोस्त अहबाब भी आपके दुश्मन बन सकते हैं इस टाइम पे। तो आपको इस टाइम पे नहीं पता कि कौन है आपका दोस्त और कौन दुश्मन है, तो बड़ा मोहतात रहें, बहुत मोहतात रहें। इसी तरीके से 10वें घर को देखें तो 10वें घर में भी राजयोग तो बना हुआ है, लेकिन वही बात है कि सितारा मुश्तरी भी उल्टी चाल में। आने वाले दौर बहुत ज़बरदस्त हैं आप लोगों के लिए, बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। 2022 का साल तो माशाल्लाह आप लोगों के लिए बेहतरीन साल साबित होगा, बेहतरीन, आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा, बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से 2023 का साल भी बहुत बेहतरीन साबित होगा। तो आने वाला वक्त आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन और बड़ा गोल्डन पीरियड है। मैं आपको कहूँगा कि इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ।
और इंशाल्लाह अक्टूबर के बाद मामला बहुत बेहतर होंगे। इसी तरीके से 11वें घर का मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ज़ुहुल की नज़र है तीसरी, तो थोड़ा सा लोगों से मोहतात रहें, दोस्तों वगैरह से मोहतात रहें, सोशल मीडिया से थोड़ा मोहतात रहें, तो बाकी ओवरऑल मामला बेहतर ही हैं। तो लकी डे आपके लिए रहेगा जी पीर और मंगल का दिन बहुत लकी रहेगा इंशाल्लाह आपके लिए। लकी कलर होगा जी रेड और ग्रीन, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा जी 5 और 6। बुर्ज जौज़ा यानी जमनाई, माशाल्लाह बुर्ज जौज़ा वालों के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बन गई है। एक तो उनके लगन का सितारा लगन में आ गया है, दूसरा ये कि उनके ऊपर से डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानियाँ, सोचें और जो बड़ी अजीब नेगेटिव सी एक कंडीशन बनी हुई थी उनकी पर्सनैलिटी में, चिड़चिड़ाहट आई हुई थी, उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। एक स्टेबल कंडीशन बनेगी इंशाल्लाह 7 जुलाई से। जैसे ही सितारा अतारत उनके लगन में आ जाएगा, क्योंकि वो उनके लगन का सितारा था और ख़राब घर में बैठा हुआ था 12वें, फिर रेट्रोग्रेशन में भी था, तो ये बेचारे पिछले 2-1 महीने से ही, 2-2.5 महीने से ही परेशान कुन सिचुएशन में थे। बहुत नेगेटिविटी उनकी लाइफ में आ गई थी, बीमार रहना, ये वो इस तरीके की चीज़ें, बड़ी परेशान कुन, मेंटल बहुत स्ट्रेस था इन लोगों पे, बहुत स्ट्रेस था मेंटली, बहुत स्ट्रगल किया इन लोगों ने अभी पिछले 2-1 महीने में। तो अब माशाल्लाह एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बन रही है और बड़ी माशाल्लाह बेहतर पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, अच्छी पोजीशन है। ख़ासकर चूँकि लगन का सितारा लगन में आना ये भी एक राजयोग होता है, तो अब एक स्टेबल पोजीशन की तरफ जाएंगे। जब आपका दिमाग स्टेबल हो जाता है, आपकी सोचें स्टेबल हो जाती हैं, तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही आधी स्टेबल हो जाती है। और बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो आपके माइंड पे बनी हुई थी बिना किसी वजूहात के, अब उनमें भी इंशाल्लाह कमी आएगी। तो ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन बन रही है बुर्ज जौज़ा वालों के लिए, यानी जमनाई वालों के लिए। तो पहला घर तो माशाल्लाह उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसी तरीके से दूसरे घर के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरे घर में मंगल बैठा हुआ है और ज़ोहरा बैठा हुआ है। तो मंगल थोड़ा सा आपके मामलात को कमज़ोर कर रहा है, तो इस बात पे मैं आपको कहूँगा कि अगर अभी जॉब तब्दील करना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं कुछ अरसे के लिए। उससे ये होगा कि मतलब ऐसा ना होना कि आपको एक रॉन्ग डिसीजन ले लें और वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल साबित ना हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म भी चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी होता है। लॉन्ग टर्म से मैं आपको बताता हूँ, ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग मैचिंग करवाने के लिए आते हैं, अपने जायचे मैच करवाने के लिए शादी के हवाले से ना, कि सर हमारा जायचा मैच कर दें। अच्छा, उसमें होता ये है कि सिर्फ मैचिंग तो एक ऐसे होते हैं, उसमें 36 गुण मैच कर दिए जाते हैं कि जी 36 पॉइंट्स होते हैं, उसमें से देख लेते हैं कि जी कितने पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, तो फिर हम उसको उन पॉइंट्स की बिना पे हम बताते हैं कि जी ये मैच अच्छा है या बुरा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप, जो आपका पार्टनर है, अगर आप जैसे एक लड़की है वो मैच करवाने आई, तो वो मैं उसको कहता हूँ कि अपने पार्टनर का भी चार्ट दिखवाएं। उससे ये होता है कि आइदर उस बंदे का फ्यूचर अच्छा भी है कि नहीं, वो आपको एक अच्छी लाइफ दे भी सकता है या नहीं। सिर्फ मैच ही अच्छा होना ठीक नहीं होता, आपको ये भी देखना पड़ता है कि आइदर उस बंदे का जायचा भी अच्छा है या नहीं। तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में आती हैं, ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग को आपकी बेटरमेंट के लिए आपके लिए होता है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी ज़रूरी होती है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अभी जॉब के हवाले से कोई भी रिस्क ना लें। वैसे ही जॉब प्लेस पे इश्यूज़ तो चल ही रहे हैं, अभी भी करंटली जॉब के हवाले से परेशानी है, इवन माली एतबार से भी परेशानी चल रही है। तो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लें जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे। इसी तरीके से तीसरे घर को देखें तो तीसरा घर तो माशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए है, तो बहन भाइयों के हवाले से एक अच्छी पोजीशन है। फ़ॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है इस टाइम पे। ओवरऑल पोजीशन अच्छी है तीसरे घर के हवाले से। इसी तरीके से चौथे घर को देखें तो माशाल्लाह अब घर का माहौल भी बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि चौथे घर का सितारा लगन में आ गया है। पहले तो माशाल्लाह बड़े ही हालात जो हैं वो डिस्टर्बेंस का शिकार थे, और मदर की हेल्थ के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन। अब मदर की हेल्थ जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। जो बहुत ज़्यादा परेशानी या मदर की हेल्थ के हवाले से एक बड़ी परेशान कुन सिचुएशन बनी हुई थी, अब इंशाल्लाह जाके उसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी। घर का माहौल बेहतर, खुशगवार हो जाएगा घर का माहौल। कोई घर गाड़ी तब्दील करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। इसी तरीके से पाँचवें घर को देखें तो पाँचवें घर के हवाले से मैं अभी जैसे वीडियो के शुरू में डिस्कस कर रहा था कि पाँचवें घर पे किसी भी ख़राब सितारे की नज़र हो तो पाँचवां घर कमज़ोर हो जाता है। तो अभी इस टाइम पे
जमनाए वालों के लिए यानी जोज़ा वालों के लिए मंगल यानी मार्स की नज़र है 5वें घर पे। तो औलाद की सेहत के हवाले से माइट भी आपको परेशानी, या औलाद की तालीम के हवाले से परेशानी, या ख़ासकर आपको अपनी तालीम के हवाले से भी, अगर आप स्टूडेंट हैं चूँकि 5वें घर पे मंगल की नज़र है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे लोग जो औलाद की सेहत के हवाले से परेशान हैं या अपनी तालीम के हवाले से करंटली परेशान हैं, तो वो मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका ज़रूर करें। इंशाल्लाह इससे उनके मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। इसी तरीके से 7वें घर को देखें तो 7वें घर का सितारा जो कि पार्टनरशिप का घर है, शादी का घर है, अपोजिट जेंडर का घर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घर है, तो उसका सितारा 9वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन करंटली उल्टी चाल में। तो इसीलिए रिलेशनशिप के हवाले से आपको बड़ा मोहतात रहना है, सोच समझ के फ़ैसले करने हैं, और थोड़ा सा अक्टूबर तक आपसी हम आहंगी से रहना है, लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करना है। जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना आपने अवॉइड करना है, थोड़ा सब्र लेकर आना है अपने अंदर इस हवाले से। इसी तरीके से आप लोगों के 8वें घर को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 8वें इस टाइम पे मंगल वो ज़ोहल बैठा हुआ है। तो ज़ोहल एक तो 180 डिग्री से आपके फाइनेंस के घर को, जो जॉब के घर को, उसको भी देख रहा है, और तीसरी नज़र से आपके 10वें घर को भी देख रहा है। तो ज़ोहल इस टाइम पे आपको बड़ा परेशान किए हुए है, आपकी इज़्ज़त में कमी, माली एतबार से बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप पिछले 1-2 साल से। तो अगर आप 2-1 साल से माली एतबार से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप सितारा जोज़ा से मुंसलिक हैं, तो मैं आपको कहूँगा आप नीलम पहनें, उससे आपके मामलात बहुत बेहतर होंगे। लेकिन नीलम पहनने से पहले कंसल्ट ज़रूर कर लें, आइदर आपके ज़ायचे में वो नेसेसरी है या नहीं, क्योंकि नीलम ज़रा थोड़ा-सा एक हैवी पत्थर होता है, इसका इम्पैक्ट इंसान के ऊपर ज़्यादा है। तो अगर आप माली एतबार से परेशान हैं तो मैं आपको कहूँगा नीलम पहन सकते हैं, लेकिन कंसल्ट करके, ठीक है? इसी तरीके से आपके 9वें घर को देखें तो 9वें घर का भी सितारा इस टाइम पे वही ज़ोहल 8वें में बैठा हुआ है। तो किस्मत के हवाले से भी थोड़े से मामलात ख़राब हैं, और ख़ासकर ऐसे लोग जो ऑलरेडी सेकंड मैरिज कर चुके हैं, वो लोग भी इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे होंगे। इसी तरीके से 10वें घर को देखें तो 10वें घर का सितारा हाँ थोड़ा-सा अच्छी पोजीशन में है, लेकिन फिर वही बात है कि 10वें घर पे भी ज़ोहल की नज़र है, तो 10वां घर भी इस टाइम पे कमज़ोर है। तो थोड़ा-सा अभी मोहतात रहें, एटलीस्ट अक्टूबर तक तो रहें, जब तक ये सितारा ज़ोहल और मुश्तरी उल्टी चाल से बाहर नहीं आ जाता। इसी तरीके से 11वें घर को देख लेते हैं, तो 11वां घर जो है वो थोड़ा-सा बेहतर है, क्योंकि उसका सितारा दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो ये है कि मफ़ादात आपके पूरे हो सकते हैं, ख़ासकर माली मफ़ादात के हवाले से कुछ कुछ अच्छी खबर आपको ज़रूर सुनने को मिल सकती है। तो बुर्ज जोधा वालों के लिए वैसे पर्सनालिटी और बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन हालात उनके लिए अभी थोड़े से टफ़ हैं। एटलीस्ट ये साल उनके लिए थोड़ा टफ़ साबित होगा, और जैसे पिछले 2-1 साल से वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अभी भी उनको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो लकी कलर उनके लिए रहेगा जी ग्रीन और येलो, और लकी नंबर उनके लिए रहेगा जी 3 और 5, और लकी दिन इनके लिए रहेगा जी बुध और जुमेरात। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। अच्छा, बुर्ज सरतान वालों के लिए थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन बन गई है, क्योंकि सितारा तारत यानी मरकरी उनके 12वें घर में आ गया। अच्छा, सितारा तारत मरकरी यानी 12वें, छठे या 8वें हो, तो ऐसे लोगों को लोगों से बड़ा मोहतात, जायचे में भी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को लोगों से बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को धोखे बहुत मिलते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक़ इस चीज़ से भी होता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही देखा है जायचों में। मैं लोगों को बिल्कुल, जिनके जायचों में छठे, 8वें या 12वें मरकरी देखता हूँ, मैं उनको ब्लाइंडली बोल देता हूँ कि आपको ज़िंदगी में बड़े धोखे मिले हैं, और वाकई वो इस चीज़ से एग्री करते भी हैं। क्योंकि जब भी छठे, 8वें या 12वें मरकरी आता है तो लोगों को बड़ा लोगों से, क्योंकि ये एक ऐसा साइन है कि इसका लोगों से बड़ा ताल्लुक़ है, ठीक है। दूसरा ये कि आप मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो इस टाइम पे अब बुर्ज सरतान वालों के लिए एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में बहुत इजाफ़ा हो सकता है। और अगर आप इन सब चीज़ों से गुज़रें और आप देखते हैं कि ये सब चीज़ें आपके साथ बढ़ रही हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि बुध वाले दिन, जब तक अतारद यहाँ से 12वें घर से मूव नहीं हो जाता, आपने बुध वाले दिन जो है वो हरी चीज़ का सदका ज़रूर करना है। इससे इंशाल्लाह आपके मामला बहुत बेहतर होंगे। और लोगों से बड़ा मोहतात रहना है, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना,
ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना किसी पे भी, वरना आपको 110% धोखा हो सकता है। ख़ासकर मैं ख़वातीन को कहूँगा, उन्हें बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपने इर्द गिर्द के लोगों पे बड़ा ध्यान रखें, और ख़ासकर शादीशुदा औरतों को भी मैं उन्हें कहूँगा कि ज़रा ध्यान रखें, अपनी बातें किसी को ना बताएं और लोगों पे ट्रस्ट कम करें। तो पहले घर को डिस्कस कर लेते हैं। पहले घर में सितारा ज़ोरा बैठा है और मंगल बैठा हुआ है, और थोड़ा सा शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है आप लोगों को इस टाइम पे, बुर्ज सरतान वालों को। तो कोई ख़ास पोजीशन नहीं है बुर्ज सरतान वालों के लिए। वैसे तो वीनस 11वें घर का मालिक है, यानी ज़ोरा 11वें घर का मालिक है, तो एक अच्छी पोजीशन है। लेकिन चूँकि मंगल बैठा हुआ है और 7वें घर को देख रहा है, और 7वें घर में ज़ोहल भी बैठा हुआ है करंटली, तो थोड़ा सा वैसे ही आप लोग एक एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं। बड़ा मोहतात रहें बुर्ज सरतान वाले, हर काम सोच समझ के देखभाल करके करें। ऐसे कोई ब्लेंडर्स ना करें जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। सेहत के हवाले से भी बड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसी तरह दूसरे घर को डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरे घर का सितारा भी इस टाइम पे 12वें घर में बैठा हुआ है। तो बुर्ज सरतान वाले तो बेचारे माली एतबार से भी परेशान कुन सिचुएशन में हैं, कॉन्फिडेंस भी उनका थोड़ा डाउन जा रहा है इस टाइम पे। तो बड़ा मोहतात रहें, बहुत मोहतात रहें, बहुत ज़्यादा मोहतात रहें आप लोग बुर्ज सरतान वाले। बड़ी कमज़ोर पोजीशन आप लोगों के लिए बनी हुई है। तो पैसा बजट बनाएं, सोच समझ के अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। ऐसे ही ब्लाइंडली कहीं भी जाके अपने पैसे को इन्वेस्ट ना करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से तीसरे घर को डिस्कस कर ले। तो तीसरे घर यानी जो कि वर्गो बनता है, उसका भी सितारा आपका 12वें घर में बैठा हुआ है। तो बहन भाई के हवाले से भी कुछ परेशान कुन सिचुएशन इस टाइम पे बन सकती है, उनकी वजह से भी परेशानी में इजाफा हो सकता है। इसी तरीके से चौथे घर को डिस्कस कर लें तो थोड़ा सा घर का माहौल इस टाइम पे फिर भी कदरे बेहतर है, घर में आपको थोड़ा सुकून है फिर भी, वरना तो ओवरऑल पोजीशन थोड़ी सी कमज़ोर ही है। इसी तरीके से 5वें घर को डिस्कस कर लें। तो 5वें घर में इस टाइम पे केतु मौजूद है। तो वीडियो के शुरू में जैसे मैंने बच्चों का जिक्र किया, औलाद के हवाले से जिक्र किया, तो देखें केतु का भी ज़ायचे में 5 में बैठना, मैंने यही देखा है। ऐसे लोग भी औलाद के हवाले से परेशान होते हैं, मिस कैरेजेस देखते हैं। तो अभी करंटली आप लोग भी जो शादीशुदा अफराद हैं, औलाद के हवाले से कोई परेशानी आपको बन सकती है, कोई मेंटल स्ट्रेस आपको हो सकता है, कोई सेहत के हवाले से औलाद की आपको परेशानी देखनी पड़ सकती है। इसी तरीके से आपके 7वें घर को डिस्कस कर लें। तो 7वें इस टाइम पे ज़ोहल बैठा हुआ है, जो कि आपकी शादी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि वो 8वें घर का भी मालिक है। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये एक फ़ॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 8वें घर का सितारा 7वें आ जाए तो ऐसे लोगों की शादी भी ख़त्म हो जाती है। जायचे में, मैं जायचे के फ़ॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, मैं करंट पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ। बर्थ चार्ट में अगर 8वें घर का सितारा 7वें आ जाए तो ऐसे लोगों की शादी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हम शादी को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी मैं एक फ़ॉर्मूला आपको बता देता हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि इस टाइम पे 8वां घर भी थोड़ा कमज़ोर, 8वें घर में भी आपके 9वें घर का, यानी 9वें घर का सितारा आपका 8वें घर में बैठा है, तो 9वां घर भी आपका इस टाइम पे थोड़ा कमज़ोर है। सेकंड मैरिज के हवाले से भी, जो उन लोगों की ऑलरेडी सेकंड मैरिज हुई हुई है, उस हवाले से भी आप लोगों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। फर्स्ट मैरिज के हवाले से तो है ही है, लेकिन जिनकी सेकंड है या जो करना चाहते हैं, उस हवाले से भी आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा अभी इंशाल्लाह अक्टूबर के, सितंबर अक्टूबर के लगभग कुछ पोजीशन आप लोगों के लिए, बुर्ज सरतान वालों के लिए बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसी तरह देख लें 10वें घर को। तो 10वें घर में थोड़ा सा ये है कि जी 10वें घर का सितारा लगन में बैठा हुआ है, तो इज़्ज़त में हाँ आपकी इजाफ़ा है, ठीक है। जो लोग सियासत से मुंसलिक हैं या गवर्नमेंट जॉब से मुंसलिक हैं, उनको इस टाइम पे फिर भी कदरे बेहतर कंडीशन है और कदरे बेहतर पोजीशन है उनके लिए। इसी तरीके से 11वें घर को डिस्कस करें तो 11वें राहु बैठा हुआ है। शुरुआती 2 दिन हफ्ते के बड़े अच्छे रहेंगे, कोई ख्वाहिश आपकी ज़रूर पूरी हो सकती है। मंडे ट्यूसडे के दिन आप दिल भर के दुआ करें या कोई ख्वाहिश रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। इसी तरीके से 12वें को डिस्कस कर लें आपके जायचे में। तो 12वें घर में अतारत बैठा है, जैसे वीडियो के शुरू में बताया। आपने बस लोगों से मोहतात रहना है, वरना कोई ना कोई ज़रूर आपको धोखा दे के जा सकता है। तो बहुत मोहतात रहें। तो लकी नंबर आपके लिए रहेगा जी 6 और 7, और लकी दिन आपके लिए रहेगा जी मंडे और ट्यूसडे का दिन माशाल्लाह बहुत लकी होगा आपके लिए। और लकी कलर आपके लिए रहेगा जी वाइट एंड ब्लैक।
बुर्ज असद यानी लियो, बुर्ज असद वालों के लिए तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन है। एक तो उनके लगन का सितारा भी 11वें घर में बैठा है, एक राजयोग बना रहा है। 11वें घर का सितारा भी 11वें घर आ रहा है, अतारत, वो भी एक राजयोग बना रहा है। फिर 8-9 तारीख को जो है वो मून भी उनके 11वें घर में, तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन, माली एतबार से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन, इज़्ज़त के एतबार से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन। बुर्ज असद वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोई लकी मतलब बॉन्ड वगैरह या इनामी स्कीम में कोई हिस्सा लेना चाहते हैं तो दिस इज़ योर टाइम। कोई प्राइस बॉन्ड लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, इंशाल्लाह लगने के बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 11वां घर इतना मजबूत माशाल्लाह आपका हो रहा है। एक तो लगन का सितारा, 11वें का सितारा, फिर मून भी। 8 और 9 तारीख तो माशाल्लाह आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त रहेगी, बहुत ज़बरदस्त रहेगी। तो कोई इनामी स्कीम वगैरह में भी हिस्सा लेना चाहते हैं, प्राइस बॉन्ड लेना चाहते हैं, 8 और 9 तारीख का इंतखाब करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। किसी से माली एतबार से फ़ायदा लेना चाहते हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट के हवाले से किसी से बात करना चाहते हैं, तो 8-9 तारीख इंशाल्लाह मैं बड़े बेनिफिट्स आपको होते हुए देखता हूँ। तो पहले घर को देख लेते हैं। तो पहले घर में इस टाइम पे पहले घर का सितारा मतलब 11वें घर में बैठा है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बना रहा है। पर्सनालिटी में एक अलग ही बूस्ट है आपकी, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। ये वैसे भी असद वाले थोड़े बहुत पॉजिटिव रहते हैं और थोड़ा गुस्से में भी रहते हैं। फ़ौरन इनका जो है ना वो फ्रंट फुट पे रहते हैं, हमेशा डरते डराते नहीं हैं किसी से। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन है। सन बहुत स्ट्रांग होके 11वें घर में बैठा हुआ है, तो माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी। दिस इज़ योर टाइम, मेक द मोस्ट ऑफ इट। इसी तरीके से दूसरे घर को देखें तो माली एतबार से भी सितारा दूसरे घर का वो भी 11 में बैठा हुआ है। कोई जॉब प्रमोशन के हवाले से बड़ी अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। माली एतबार से आपको बड़ी अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। कोई अच्छी जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है आपके लिए। जॉब चेंज करना चाहते हैं, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त। तो ओवरऑल दूसरा घर भी माशाल्लाह बड़ा मजबूत बना हुआ है आपका, कॉन्फिडेंस में बहुत इजाफा होगा आपके। इसी तरीके से तीसरे घर को देखें तो तीसरा घर जो बहन भाइयों का है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। उसका सितारा ज़ोरा वो 12 में बैठा हुआ है, तो उस हवाले से यस थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना है। कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से अभी मैं आपको कहूँगा कि करंटली प्लानिंग ना करें, थोड़ा सा अवॉइड करें। इंशाल्लाह आने वाले वक्त इस हवाले से भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि सितारा ज़ोरा भी अभी कुछ ही दिनों के बाद आपके लगन में आ जाएगा, तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। तो इसी तरीके से चौथे घर को देखें तो घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब है, क्योंकि एक तो चौथे घर का सितारा मंगल वो भी 12 में बैठा हुआ है, फिर वीनस वो भी 12 में बैठा हुआ है। तो लड़ाई झगड़ों को घर में ज़रा अवॉइड करना है आपने, इससे थोड़ा सा आपके घर का माहौल बेहतर होगा। मदर की हेल्थ के हवाले से कुछ परेशानी हो सकती है इस टाइम पे, तो उस हवाले से भी आप लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर कोई परेशानी आप लोगों के सामने आती है तो आई वुड सजेस्ट कि वो डॉक्टर को कंसल्ट करें, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। इसी तरीके से 5वें घर को देखें तो 5वां घर माशाल्लाह एक मज़बूत पोजीशन में औलाद के हवाले से, ख़ासकर अगर ऐसे स्टूडेंट जो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में यही बात कर चुका हूँ कि जो स्टूडेंट असद वाले, बुर्ज असद वाले यानी लियो वाले फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं पढ़ाई के हवाले से, दिस इज़ योर टाइम। इस चीज़ को प्लान करें, और नवंबर के बाद तो चीज़ें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनने जा रही हैं। इस हवाले से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती हुई देख रहा हूँ आपके लिए। इसी तरीके से 7वें घर को देखें तो 7वें घर का सितारा छठे घर में बैठा हुआ है, तो पार्टनरशिप बिज़नेस में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है इस टाइम पे आपको। तो पार्टनरशिप बिज़नेस ना करें, सोल बिज़नेस की तरफ करंटली जाएं। अगर आप पार्टनरशिप बिज़नेस कर भी रहे हैं तो मैं देखता हूँ कि पिछले कुछ अरसे से तो काफ़ी परेशान है, लेकिन ख़ासकर अभी करंटली जब से सैटर्न और मुश्तरी उल्टी चाल में है तो थोड़ी बहुत परेशानी तो बनी हुई है पार्टनरशिप के हवाले से, लेकिन इंशाल्लाह अक्टूबर के महीने से ये चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से 9वें घर को देखें तो 9वें घर का भी सितारा आपका 12 में बैठा हुआ है, तो ये है कि ये चीज़ें थोड़ी सी इस हवाले से कमज़ोर हैं। सेकेंड मैरिज की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा अभी रुक जाएँ, थोड़ा सा रुक जाएँ। वही बात है कि ट्रैवलिंग के हवाले से चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन माली एतबार से चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इसी तरीके से 10वें घर को देखें तो 10वें घर का सितारा भी ज़ोरा
12वें आया हुआ है, तो वही बात है कि थोड़ा सा रिलेशनशिप वाइज चीज़ें ठीक नहीं है। अदरवाइज़ मामलात माली एतबार से तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। 11वां घर माशाल्लाह, देखें 11वें घर की जायचे में बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, इसका मजबूत होना जायचे में बड़ा मायने रखता है। तो इस टाइम पे 11वां घर बहुत मजबूत है। आप जो काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। कोई न्यू सेटअप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इंशाल्लाह अक्टूबर से जब चीज़ें और बेहतर होंगी तो आप और पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। ये सितारा ज़ोरा आपके लगन में आ जाएगा और पॉजिटिविटी आएगी, 10वां घर मजबूत हो जाएगा। तो थोड़े दिनों की बात है, अपनी चीज़ों को प्लान करें और फिर उनको कुछ अरसे के बाद एग्जीक्यूट करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो इसी तरीके से 12वें घर में ज़ोरा बैठा हुआ है, तो रिलेशनशिप वाइज और अपने अपोजिट जेंडर जो कि आपके पार्टनर हैं तो उनका बड़ा ख़्याल करें, उनकी सेहत के हवाले से भी ख़्याल करने की ज़रूरत है। तो बुर्ज असद वाली ख़वातीन थोड़ी सी इस टाइम पे परेशान है, तो ख़वातीन को मैं ये कहूँगा कि आप जुम्मे वाले दिन वाइट चीज़ का सदका करें, तो इंशाल्लाह उससे आप लोगों के मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। तो लकी डे आप लोगों के लिए रहेगा जी बुध और जुमेरात का दिन बहुत लकी रहेगा आपके लिए। और लकी नंबर आपके लिए रहेगा जी 3 और 6, और लकी कलर आपके लिए रहेगा जी ग्रीन। बुर्ज सुमला यानी विर्गो, बुर्ज सुमला वालों के लिए तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। एक तो उनके लगन का सितारा और 10वें घर का सितारा अतारद यानी मरकरी उनके 10वें घर में आ गया, तो माशाल्लाह मैं उनकी इज़्ज़त में बड़ा भरपूर इजाफा होते हुए देखता हूँ। इज़्ज़त के हवाले से तो मामला बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अगर आपका अपना भी काम है, तो मैं माशाल्लाह बहुत बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ काम में। अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज़्ज़त देनी है। सितारा सूरज भी आपके 10 में बैठा है, जो कि 10वें घर का कारजेश है। बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। कोई काम प्लान करना चाहते हैं, कोई अपनी न्यू बिज़नेस के हवाले से चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो दिस इज़ योर टाइम। भरपूर फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला आपको बहुत इज़्ज़त देंगे, बहुत मकाम। जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में तब आपको बहुत बहुत भरपूर फ़ायदा होगा। तो लगन आपका जो कि पहला घर होता है ज़ायचे का, बड़ा मज़बूत है। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ आ रही हैं आपके अंदर, बहुत बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर बुर्ज सुमला वालों के लिए। तो इस टाइम पे सेहत के हवाले से बहुत बेहतरी है, क्योंकि बड़ा डिप्रेस्ड रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से, लेकिन अब बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं आपके लिए, बहुत पॉजिटिविटी है। पहला घर बड़ा स्ट्रांग हो रहा है। इसी तरीके से दूसरा घर, दूसरे घर का सितारा ज़ोरा, वो आपके 11वें घर में बैठा हुआ है, तो ये भी एक माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन आपके लिए बना रहा है। तो ये दूसरे घर के हवाले से मैं आपको कहूँगा, अगर आप जॉब के हवाले से जॉब तब्दील करना चाहते हैं या कोई प्रमोशन का वेट करें, दिस इज़ योर टाइम। ट्राई योर लक, ठीक है। अच्छी पोजीशंस के लिए अप्लाई करें। इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव वाइब्स मैं देख रहा हूँ आपके लिए, और बड़ी पॉजिटिव चीज़ें मैं होती हुई देख रहा हूँ आपके लिए। बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी में आते हुए देख रहा हूँ आपके लिए। ओवर थिंकिंग में कमी आएगी। ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में आपकी बनते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से तीसरे घर को देखूँ तो बहन भाइयों के साथ थोड़े से मामला अभी भी ख़राब हैं करेंटली, लेकिन आने वाले वक्तों में ये चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। फ़ॉरेन ट्रैवलिंग, शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग के हवाले से टाइम इस टाइम पे सूटेबल नहीं है, तो थोड़ा अरसे के लिए अभी अवॉइड करें। इसी तरीके से चौथे घर को देखें, तो चौथे घर के हवाले से मैं आपको ये कहूँगा, थोड़ा मदर की हेल्थ के हवाले से अभी भी आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। ख़ासकर ऐसे लोग जिनको मुश्तरी की दशा भी है, चूँकि उनका मुश्तरी इस टाइम पे है, तो अप्रैल से थोड़ा उनको अपने मिडल पार्ट ऑफ बॉडी के हवाले से भी परेशानियों का सामना है, और घर के हवाले से भी परेशानियों का सामना है। लेकिन इंशाल्लाह आने वाला वक्त चूँकि बहुत अच्छा है, तो ये चीज़ें अक्टूबर के बाद, सितंबर के बाद ही में ये चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव, आपके घर का माहौल, आपकी मदर की हेल्थ, ये चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होती हुई आपके लिए देख रहा हूँ। इसी तरीके से पाँचवें घर को देखूँ तो पाँचवें घर में सितारा ज़ुहल बैठा हुआ है, जो कि छठे का मालिक है। तो औलाद की हेल्थ के हवाले से एटलीस्ट अक्टूबर तक आपको वक्तन फ़वक्तन थोड़ी बहुत परेशानी रह सकती है, और स्टूडेंट्स को भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसी तरीके से सातवें घर को देख लें तो सातवें घर का भी सितारा, वही सितारा मुश्तरी, इस टाइम पे छठे घर में बैठा हुआ है अप्रैल से। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप एंजाइटी भी है करंटली, रिलेशनशिप के हवाले से इश्यूज़ हैं। जो लोग पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं उनको भी अप्रैल से इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप देखते हैं और आपका ताल्लुक बुर्ज सुमला से है, इस तरीके के इश्यूज़ हैं आपको, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उसमें भी आपको इश्यूज़ का सामना है, तो आप जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका ज़रूर करें। इंशाल्लाह इससे आपके मामलात काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। इसी तरीके से नवें घर को देखें तो नवें घर में इस टाइम पे राहु बैठा हुआ है।
तो थोड़ा सा लक को ख़राब तो कर रहा है, लेकिन चूँकि नवे घर का सितारा ज़ोरा 11वें बैठा हुआ है, तो माशाल्लाह ये तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है आपके लिए। तो लक बड़ा इम्प्रूव्ड है इस टाइम पे, लक आपका साथ भी देगा इंशाल्लाह, क्योंकि 10वां घर वैसे ही बड़ा मजबूत है, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। इसी तरीके से 10वें घर को देखें तो 10वें घर में सूरज, और 8-9 जुलाई को मून भी आ रहा है इसमें, और अतारत भी 7 जुलाई को आ रहा है। तो माशाल्लाह 8 जुलाई को आ रहा है, तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है आपके लिए। 7 जुलाई को आ रहा है अतारत, तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है आपके लिए, बड़ी बेहतरीन पोजीशन है आपके लिए, मामला बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। 10वां घर बड़ा मजबूत हो रहा है, इज़्ज़त, शोहरत, गवर्नमेंट जॉब से मुंसलिक हैं, सियासत से मुंसलिक हैं, तो दिस इज़ योर टाइम, को भरपूर फ़ायदा मिल सकता है इस टाइम पे। बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। 10वां घर जिस जायचे में मजबूत हो ना, उनके लिए तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन पोजीशन बन जाती है। फादर की हेल्थ बहुत बेहतर होती हुई देख रहा हूँ। इसी तरीके से 11वें घर को देखूँ तो 11वां घर भी सितारा ज़ोरा जो है वो 11वें घर में बैठा हुआ है। इवन तो मंगल भी बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा लोगों से मोहतात तो रहना है आपने, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह आपके पार्टनर की आपको भरपूर सपोर्ट है, बड़ी बेहतरीन सपोर्ट है आपकी पार्टनर की आपको, माली एतबार से आपकी पार्टनर की आपको भरपूर सपोर्ट है। आपके पार्टनर माली एतबार से बड़ी बेहतरीन पोजीशन में है करंटली। तो ओवरऑल चीज़ें बहुत बेहतरीन है बुर्ज सुमला वालों के लिए। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन से गुजर रहे हैं, मैं उनको कहूँगा इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। तो लकी नंबर इनके लिए रहेगा जी 6 और 3, और लकी कलर इनके लिए रहेगा जी वाइट एंड रेड, और लकी डे इनके लिए रहेगा जी बुध और जुमेरात का। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, बुर्ज मीज़ान वालों के लिए तो माशाल्लाह अभी भी एक बड़ी अच्छी पोजीशन है, और चूँकि जब 7 जुलाई को सितारा अतारत मूव होकर उनके नवे घर में आ जाएगा, तो ये तो माशाल्लाह और बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि उनका लक बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी, डिप्रेशन कम हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जीज़ उनके अंदर क्रिएट होंगी, माली एतबार से चीज़ें बेहतर होंगी, शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से बेहतरी आएगी, स्पिरिचुअलिटी में इजाफ़ा होगा, मज़हब की तरफ रुझान बढ़ेगा, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में रुझान बढ़ेगा उनका। तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बुर्ज मीज़ान वालों के लिए मैं पोजीशन बनती हुई देख रहा हूँ। लगन का सितारा, चूँकि पहला घर लगन होता है, उसका सितारा 10 में बैठा हुआ है, तो ये एक राजयोग बना रहा है। तो पहला घर तो माशाल्लाह उनका बड़ा मजबूत है। थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी थी काफ़ी अरसे से, लेकिन वो इस हफ्ते से कम होना शुरू हो जाएगी। तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं आपके लिए भी। हेल्थ में बहुत बेहतर होती देख रहा हूँ, आपके पार्टनर की आपको भरपूर सपोर्ट मिलती हुई देख रहा हूँ इस टाइम पे। तो सर का दर्द वगैरह भी काफ़ी हद तक कम होने लगा है इंशाल्लाह। तो वैसे ये बड़े नाजुक लोग होते हैं मीज़ान वाले, और एतदाल पसंद लोग होते हैं। तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन, आने वाले वक्त भी बड़े अच्छे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी सितारा ज़ोरा 11वें आ जाएगा। तो ये तो मफादात के हवाले से मैं आपको कहूँगा ख्वाहिशात अपनी बिल्ड करें, अपने लिए ख्वाहिशात ज़रूर रखें। इंशाल्लाह ख्वाहिशात रखेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त। और ये जो टाइम अभी करंटली आप पे चल रहा है, मैं इस टाइम में लोगों की मदद बड़ी देखता हूँ आपकी तरफ से होती हुई। इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त दौर है, और आने वाली चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपके लिए। इसी तरीके से दूसरे घर को देखें तो दूसरे घर में ज़रा केतु बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा माली एतबार से चीज़ें अभी भी कमज़ोर हैं, उस हिसाब से चीज़ें नहीं हैं, थोड़ा सा लॉसेस वगैरह का सामना है आपको। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का बहुत करम है आप पे, मामला फंस तो जाते हैं लेकिन निकल भी जाते हैं। तो माली एतबार से आप अगर बजट बना लें ना अपना, तो मैं आपको कहूँगा कि मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। और मंगल के दिन आपको ज़रूर लाल चीज़ का सदका करना है इंशाल्लाह। इससे आपके मामला बहुत, माली एतबार से अगर आपको इश्यूज़ हैं तो मंगल के दिन से सदका करें लाल चीज़ का, आपके मामला बहुत बेहतर होंगे। इसी तरीके से तीसरे घर को देखें तो तीसरा घर थोड़ा सा कमज़ोर है इस टाइम पे, क्योंकि तीसरे घर का सितारा मुश्तरी उल्टी चाल में है। तो बहन भाइयों की तरफ से थोड़े से इश्यूज़ हैं करंटली आपको, तो बड़ा ख्याल करें। क्योंकि चौथा घर भी थोड़ा सा कमज़ोर है, घर का माहौल भी थोड़ा सा ख़राब है करंटली, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें एकदम से ख़राब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि अप एंड डाउन चीज़ों में आता रहेगा, तो थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। लेकिन ये अक्टूबर के बाद से चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अगर घर तब्दील करना चाहते हैं, गाड़ी तब्दील करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा अक्टूबर तक वेट कर लें। उसके बाद इंशाल्लाह मैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन और गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए आते हुए देखता हूँ।
खासकर लिब्रा वाली ख़वातीन इस टाइम पे बहुत मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। बस आपने मोहतात रहना है लोगों से। ख़वातीन को मैं एडवाइस करूँगा कि आपने लोगों से मोहतात रहना है और लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना। इसी तरीके से पाँचवें घर में इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन इस तरह बन गई है कि सितारा मुश्तरी उल्टी चाल में चला गया, वरना तो माशाल्लाह माली बच्चों के हवाले से भी बड़ी अच्छी पोजीशन बन रही थी, बड़ी पॉजिटिव चीज़ें थी और स्टडी वाइज भी तालिब इल्मों के लिए बड़ी अच्छी पोजीशन थी। लेकिन अभी करंटली थोड़ा सा आपको अक्टूबर तक स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसी तरीके से सातवें घर को देखो तो जो लोग पार्टनरशिप बिज़नेस से मुंसलिक हैं, या जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या जो लोग लोहे का काम करते हैं, उनके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त दौर है, बहुत ज़बरदस्त दौर है। माशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने लगा है, क्योंकि आपके सातवें घर का सितारा मंगल वो भी 10 में बैठा है और अभी उसने 11वें घर में भी जाना है। तो माशाल्लाह मैं बड़ी बहुत फ़ायदे आपको होते हुए देख रहा हूँ, बहुत फ़ायदे। रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव होगा इंशाल्लाह, लेकिन गुस्से को अवॉइड करना है आपने। इसी तरीके से आपके नवें घर को देखो तो नवें घर में माशाल्लाह नवें घर का सितारा अतारत, जो कि अभी 7 जुलाई से इधर आ जाएगा, तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। और 8-9 तारीख तो वैसे ही माशाल्लाह आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। 8, 9, 10, 11, 12 ये सारी तारीखें बहुत, ये हफ़्ता ही माशाल्लाह आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा और बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होती देख रहा हूँ मैं इंशाल्लाह इस हफ़्ते आपकी। और सेहत के हवाले से बस थोड़ा बहुत ख़्याल रखने की लेकिन आपको ज़रूरत है करंटली। छोटा ट्रैवल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये है कि कोई मज़हबी रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं तो यस, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। इसी तरीके से 10वें घर को देखूं तो माशाल्लाह मैं आपकी इज़्ज़त में बहुत इजाफ़ा होते देखता हूँ, बहुत इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ। 10वां घर बड़ा मजबूत है, ख़ासकर ऐसे लोग जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। एक्सेलरेट करें चीज़ों को, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरीके से 11वां घर देख लें तो 11वें घर का सितारा सूरज वो नवें बैठा है, ये भी एक राजयोग बना रहा है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन 11वें घर के हवाले से भी। मैं आपको कहूँगा कोई इनामी स्कीम, कोई लकी ड्रॉ, कोई प्राइज़ बॉन्ड कुछ लेना चाहते हैं तो दिस इज़ योर टाइम, आप ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा होगा। तो लकी नंबर आपके लिए रहेगा जी 7 और 4, और लकी कलर आपके लिए रहेगा जी ब्लैक एंड रेड, और लकी दिन आपके लिए रहेगा जी जुम्मे का और हफ्ते का। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब वालों के लिए थोड़ा सा इस टाइम पे कमज़ोर पोजीशन इस हवाले से बनने जा रही है कि उनकी एंजाइटीज़ में इजाफ़ा हो जाएगा, उनकी ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा। रिलेशनशिप वाइज तो चीज़ें फिर भी बेहतर हैं, कदरें बेहतर हैं, लेकिन एंजाइटीज़ में बहुत इजाफ़ा। सेहत के हवाले से आपको बड़ा ख़्याल रखने की ज़रूरत है। लोगों से बहुत मोहतात रहना है आपने, बहुत ज़्यादा। अपने क्लोज़ फ्रेंड्स से भी आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सितारा अतारत आपके 8वें घर में आ रहा है। तो 8वें घर में अतारत आने का मतलब है कि धोखा ज़रूर आपको मिल सकता है। तो बड़ा मोहतात रहना है आपने, सोशल मीडिया से बच के रहना है, लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा बच के रहना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि लोगों पे आपने ट्रस्ट नहीं करना। अकरब वालों ने इस टाइम पे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना, उनको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो वैसे उनके लगन में इस टाइम पे केतु बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी पर्सनालिटी में नेगेटिविटी है, सेहत के हवाले से थोड़ी सी चीज़ें कमज़ोर हैं। और चूँकि केतु का बैठना ही ऐसा होता है, केतु जहाँ भी बैठता है, जैसे हम अभी शुरू वीडियो में डिस्कस कर रहे थे शादी के हवाले से, केतु अगर 7वें भी बैठ जाए तो शादी को ख़राब करता है। तो केतु जहाँ भी बैठता है जायचे में उन चीज़ों को ख़राब करता है। चूँकि लगन में बैठा हुआ है तो पर्सनालिटी को बहुत कमज़ोर कर रहा है। बड़ी नेगेटिव थॉट्स हैं इस टाइम पे करंटली, और ये पिछले 4-5 महीने से, 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया, ये बनी हुई हैं आपके ऊपर। आप नेगेटिव सोचों में हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आप नेगेटिव सोचों में हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका ज़रूर करें। इंशाल्लाह इससे आप बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ क्रिएट होंगी। और लाल चीज़ का सदका वैसे ही स्कॉर्पियोज वालों के लिए बहुत अच्छा है, स्कॉर्पियंस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके लगन का सितारा भी मंगल, वो भी लाल चीज़ को इंडिकेट करता है। तो अगर आप लाल चीज़ का सदका करते हैं तो वो आपके लिए माशाल्लाह बहुत बेहतर है। तो थोड़ी सी पर्सनालिटी कमज़ोर है इस टाइम पे, नेगेटिव थिंकिंग है और सेहत के हवाले से भी परेशानी है। तो इसी तरीके से दूसरे घर को देख लें तो दूसरे घर का सितारा मुश्तरी वो भी थोड़ा सा उल्टी चाल में चला गया। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के करें,
ब्लाइंडली पैसा इन्वेस्ट ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। पैसे के हवाले से थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन है करेंटली, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये हालात बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे या माली एतबार से आप बिल्कुल ही डाउन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आगे आने वाले वक्त बहुत अच्छे हैं। अभी ये मुश्तरी सीधा हो जाएगा 10 अक्टूबर से, तो माशाल्लाह मैं आपके काम को प्रॉफिटेबल होता हुआ देख रहा हूँ। और बुर्ज अकरब वालों के लिए लोहे का काम बहुत ज़बरदस्त रहता है। अगर आप लोहे के काम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी सेक्टर में भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आने वाला वक्त आपका है, आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरीके से तीसरे घर को देखें तो तीसरा घर भी थोड़ा सा इस टाइम पे कमज़ोर है। तो शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से या अगर आप इंटर सिटी ट्रैवल करना चाहते हैं तो उस हवाले से मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कर लें, अक्टूबर के बाद करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अपने नौकरों चाकरों पे नज़र रखें, अपने बहन भाइयों से भी मोहतात रहने की करंटली आपको ज़रूरत है। औलाद के हवाले से भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, कोई परेशानी बन सकती है औलाद के हवाले से भी। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देखें तो घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ख़ासकर माली एतबार की वजह से, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। तो बड़ा ख़्याल रखने की ज़रूरत है करंटली, आपसी हम आहंगी की बहुत ज़रूरत है। इसी तरीके से पाँचवें घर को देखें तो औलाद के हवाले से कुछ ख़बरें ऐसी अक्टूबर तक ऐसा है कि ऊंच नीच लगी रहेगी। तो थोड़ा सा अगर आपको औलाद के हवाले से परेशानी का सामना हो तो आप काली चीज़ का सदका ज़रूर करें हफ्ते वाले दिन, इंशाल्लाह उससे मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। इसी तरीके से सातवें घर को देखें तो सातवें घर में राहु बैठा हुआ है। तो जो पर्सनैलिटी के हिसाब से मैंने बताया कि केतु बैठा लगन में, तो केतु और राहु हमेशा आमने सामने रहते हैं। तो जैसी पर्सनैलिटी में नेगेटिव थॉट्स हैं तो रिलेशनशिप को लेके भी बड़ी नेगेटिव थॉट्स हैं करेंटली आपके ऊपर। तो लेकिन इंशाल्लाह जब ये राहु यहाँ से निकल जाएगा तो रिलेशनशिप वाइज भी बहुत पॉजिटिविटी है। वैसे कोई ऐसे बड़े इश्यूज़ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग है, ठीक है, और वो थिंकिंग ही आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है। इसी तरीके से आठवें घर को देख लें। अब मैं अकरब वालों का आठवां घर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आठवें घर में इस टाइम पे दो सितारे हैं। एक तो सितारा सूरज जो कि आपके 10वें घर का मालिक है, और सितारा अतारत जो कि आपके 8वें घर का ही मालिक है। तो इसका यहाँ पे बैठना, देखिए गुस्सा करना बड़ा नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए, गुस्से को अवॉइड करना। अकरब वाले वैसे बड़े जुनूनी गुस्से वाले होते हैं, किसी को बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि फ़ौजी तबीयत के होते हैं, ये वैसे किसी को बर्दाश्त नहीं करते। तो बेहतर यही है कि थोड़ा सा गुस्से को इस टाइम पे कंट्रोल कर लें, आपके लिए बेहतर है। और दूसरा ये कि थोड़ा सा ओवर थिंकिंग को भी आपने कंट्रोल करना है अपनी, वरना ये दोनों चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में बहुत नेगेटिविटी ला सकती हैं। आपके लिए डे टू डे रनिंग में बहुत ज़्यादा आपके लिए इश्यूज़, दो चीज़ों पे आपने काम करना है। एक आपने अपने गुस्से पे और एक अपनी ओवर थिंकिंग पे। करंटली फॉर एटलीस्ट 1 मंथ तो आपने ये चीज़ें करनी हैं। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देखें तो 9वें घर में सितारा ज़ोरा, ऐसे लोग जिनकी दूसरी शादी है माशाल्लाह उनके लिए थोड़ी सी अच्छी पोजीशन है, और आगे आने वाले वक्तों में भी अच्छी पोजीशन बनती नज़र आ रही है। औलाद के हवाले से भी मैं बड़ी अच्छी पोजीशन बनती हुई देख रहा हूँ। मतलब अगर कोई औलाद के हवाले से प्लानिंग करना चाहते हैं तो सितारा ज़ोरा अभी आपके 10वें आ जाएगा, तो उस हवाले से भी बड़ी अच्छी पोजीशन में बनती हुई देख रहा हूँ। तो इसी तरीके से 10वें घर को देखें तो 10वें घर का सितारा, जैसे मैंने अभी बताया, सूरज 10वें बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा 10वें घर को कमज़ोर कर रहा है। तो इस टाइम पे बस लोगों से मोहतात रहें, मैं आपको यही कहूँगा, वरना लोग आपकी इज़्ज़त को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट के लिए भी मतलब आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं किसी भी वे में। बस आपने लोगों से मोहतात रहना है, ख़ासकर सियासतदानों को जिनका बुर्ज अकरब है, जो सियासत से किसी भी तरीके से मुंसलिक हैं, उनको भी थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरीके से 11वें घर को देखें तो मफादात के हवाले से भी थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन है। तो बुर्ज अकरब वाले ओवरऑल करंटली थोड़े से डिस्टर्ब हैं, लेकिन मैं आने वाले वक्तों में इनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशंस बनते हुए देखता हूँ, क्योंकि ये पोजीशंस ऐसे हैं ना कि अभी सितारा ज़ोरा 10वें आ जाएगा, यही सूरज आपका 9वें आ जाएगा, यही मरकरी आपका 9वें आ जाएगा, फिर ज़ोहल सीधा हो जाएगा, फिर जुपिटर सीधा हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर जो है आपका, लाइक जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर है, वो बड़ा ज़बरदस्त है बुर्ज अकरब वालों के लिए। तो अभी करंटली थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन जिस तरह अच्छा वक्त नहीं रहता इसी तरीके से बुरा वक्त भी नहीं रहता। तो सब्र का दामन जो है वो थामे रखें, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी आने वाले वक्तों में बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। तो लकी दिन आपके लिए रहेगा जी इस टाइम पे
हफ्ते का और इतवार का दिन माशाल्लाह बड़ा लकी रहेगा आपके लिए। और लकी कलर आपके लिए रहेगा जी इस टाइम पे वाइट। और लकी नंबर जो रहेगा आपके लिए वो रहेगा जी 5। बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस। देखिए बुर्ज कॉज वालों के लिए थोड़ी सी पर्सनालिटी में नेगेटिविटी है इस टाइम पे। एक तो उनको रिलेशनशिप के इश्यूज़ भी करंटली बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं। फिर उनका जो लगन का सितारा है, सितारा मुश्तरी, वो भी थोड़ा सा इस टाइम पे उल्टी चाल में। तो मैं उनको बुर्ज कॉज वालों को कहूँगा आप लोग जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करें। और बुर्ज कॉज वाले जो हैं वो येलो सफ़ायर भी पहने। तो बुर्ज कॉज वाले वैसे ही उनका बर्थ साइन भी जो है ना, सॉरी बर्थ स्टोन भी जो है ना, वो येलो सफ़ायर ही बनता है। क्योंकि वो उनका चूँकि मुश्तरी बनता है लगन का सितारा, तो ये जो येलो सफ़ायर होता है ये मुश्तरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो इंशाल्लाह उससे उनकी पर्सनालिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। वो लाइफ टाइम इस स्टोन को पहन सकते हैं और शहादत की उंगली में इसको पहनते हैं जुमेरात के दिन से। तो माशाल्लाह इससे बहुत 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 बेहतरी आएगी आपके अंदर, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। तो अभी तो करंटली थोड़ी सी चीज़ें कमज़ोर हैं, लेकिन मैं सितंबर अक्टूबर के बाद आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख रहा हूँ। आपकी पर्सनालिटी में बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज आते हुए देख रहा हूँ, लेकिन करंटली थोड़े से हालात ख़राब हैं। और इसलिए आपको जुमेरात के दिन से पीली चीज़ का सदका ज़रूर करना है और इसको 15 अक्टूबर तक कंटिन्यू करना है, इसको छोड़ना नहीं है आपने। तो इंशाल्लाह उससे बड़ी पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग में कमी आ रही है, चूँकि डिप्रेशन में, एंजाइटी में कमी आ रही है, क्योंकि सितारा तारद आपके 7वें घर में आ जाएगा। तो माशाल्लाह रिलेशनशिप वाइज भी जो नेगेटिविटी आपके अंदर थी, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग थी, उसमें भी कमी आएगी। इसी तरीके से दूसरे घर को देखें तो दूसरे घर में सितारा ज़ोहल बैठा हुआ है, वो भी इस टाइम पे उल्टी चाल का हो गया। तो अभी जॉब वॉब तब्दीली के हवाले से थोड़ा सा सब्र कर लें। और अगर आप फ़ॉरेन जाके कोई नियर बाय कंट्री जाके अपनी जॉब को सर्च करना चाह रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, अक्टूबर के बाद जाएं इंशाल्लाह, तभी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं अक्टूबर के बाद आपको बड़ी पॉजिटिव, माली एतबार से बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए देख रहा हूँ। जॉब चेंज करना चाहते हैं वो भी 10 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह। अभी करंटली थोड़ा सा अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है तो सोच समझ के उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल ही आप ठुकरा दें, लेकिन उसकी जांच पड़ताल कर लें, उसको सोच लें, देख लें, फिर इंशाल्लाह उसको लें, तो इंशाल्लाह उसमें आपको भरपूर फ़ायदा होगा। इसी तरीके से आपका तीसरा घर थोड़ा सा कमज़ोर है, चूँकि मुश्तरी यहाँ पे बैठा हुआ है और वो उल्टी चाल में हो गया। तो बहन भाइयों से भी आपको इस टाइम पे करंटली मोहतात रहने की ज़रूरत है। वही शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से मैंने जैसे अभी बताया, तो अभी करंटली उसको अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। इसी तरीके से चौथा घर देख लें तो घर का माहौल अभी कुछ बेहतर है पहले से, चूँकि डिप्रेशन, एंजाइटी काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो चौथा घर थोड़ा सा मजबूत होने जा रहा है। कोई गाड़ी की तब्दीली के हवाले से, छोटी गाड़ी की तब्दीली के हवाले से, कोई छोटी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो उस हवाले से मैं एक अच्छी पोजीशन बने हुए देख रहा हूँ। मदर की हेल्थ के हवाले से यस थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसी तरीके से 5वें घर को देखें तो 5वां घर थोड़ा कमज़ोर है। तालिब इल्मों को मैं ज़रूर कहूँगा, जो ऐसे तालिब इल्म हैं जो फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। स्टडी के हवाले से फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। इंशाल्लाह बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ उनको मिल सकती है। तो अपने इस काम को ज़रूर कोशिश करें। और इसी तरीके से 7वें घर को देखूं तो 7वां घर तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनाए हुए है। सितारा सूरज जो कि 9वें घर का मालिक है वो यहाँ बैठा हुआ है, और सितारा मरकरी जो 7वें घर का मालिक है वो यहाँ बैठा हुआ है। तो पार्टनर की तो माशाल्लाह भरपूर सपोर्ट है एक दूसरे को। थोड़ी सी मसले मसाइल हैं आपसी, लेकिन सपोर्ट एक दूसरे को पूरी रहेगी। और वो भी कुछ ही अरसे के मसले मसाइल हैं, क्योंकि अभी जो मैं ये देख रहा हूँ 8 जुलाई का, तो उस टाइम पे वीनस है तकरीबन आपका 19 डिग्री पे। तो 10 एक दिन की बात है, ये वीनस भी मूव हो जाएगा यहाँ से। तो माशाल्लाह एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनने जा रही है। पार्टनरशिप बिज़नेस में आपका कोई फॉर्म होते हुए देखता हूँ, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं उसमें मैं आपको बहुत फ़ायदा होते हुए देख रहा हूँ। तो बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप के हवाले से पोजीशन बन रही है। ख़ासकर ऐसे लोग जो दूसरी शादी करना चाहते हैं और पसंद की शादी करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। आप अपना इस चीज़ को प्रोसीड कर सकते हैं। पहली शादी के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, ऐसी बात नहीं है। कोई रिश्ता वगैरह देखना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है और बनने भी जा रही है आगे आने वाले वक्तों में। तो इसी तरीके से आपके अगर 9वें घर को देख लिया जाए
तो नवा घर भी माशाल्लाह एक बड़ी मजबूत पोजीशन पे है, लक आपका भरपूर आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बात वही है कि वीनस ज़ुहल और मुश्तरी इस टाइम पे थोड़ा सा उल्टी चाल में, तो मैं कहूँगा कि अक्टूबर तक थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह अक्टूबर के बाद मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। इसी तरीके से 10वें घर को देखा जाए तो 10वें घर का सितारा अतारत आपका 7वें घर आ गया, तो फादर की हेल्थ के हवाले से बहुत बेहतरी आने लगी है, बहुत बेहतरी। फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव होगा, मैं आपकी इज़्ज़त में बहुत इजाफा होते हुए देखता हूँ। काम के हवाले से, पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से मैं बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनते देख रहा हूँ। काम के हवाले से मैं कोई आपका ट्रैवल भी होते हुए देख रहा हूँ, आइदर इंटर सिटी और आउट ऑफ कंट्री, कुछ भी पॉसिबल है। काम के हवाले से मैं बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनती हुई देख रहा हूँ। तो इसी तरीके से 11वें घर को देखूँ तो थोड़ा सा 11वां घर कमज़ोर है, क्योंकि 11वें घर का सितारा 8वें बैठा हुआ है, तो थोड़े से ख्वाहिशात अभी करंटली पूरी नहीं हो रही, लेकिन कुछ दिनों की बात है, ये ख्वाहिशात भी इंशाल्लाह आपकी तकरीबन सारी पूरी होंगी और मैं एकदम सडन आपकी लग्जरीज़ में इजाफा होते हुए देखता हूँ। लेकिन करंटली थोड़ी सी परेशान कौन सिचुएशन है। तो लकी नंबर आपके लिए रहेगा जी 9 और 3, और लकी डे आपके लिए रहेगा जी एक तो आपके लिए बुध का दिन बड़ा लकी रहेगा और दूसरा आपके लिए संडे का दिन बड़ा लकी रहेगा। बुध के दिन तो आपकी कोई ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है इंशाल्लाह। और लकी कलर आपके लिए रहेगा जी ब्लैक और ग्रीन। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी वाले माशाल्लाह वैसे तो बड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं, क्योंकि उनके लगन का सितारा उनके लगन में मौजूद है बड़े अरसे से, बड़ी पॉजिटिविटी है उनके अंदर। लेकिन करंटली थोड़ी सी उनके लिए पोजीशन ख़राब है, क्योंकि एक तो लगन का सितारा उल्टी चाल में है, दूसरा करंटली उनके लिए जो उनका सितारा अतारद है वो इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में आ गया, उनके छठे घर में आ गया। तो छठे घर में आने की वजह से उनकी एंजाइटीज़ में इजाफ़ा, उनकी ओवर थिंकिंग में इजाफ़ा, उनके लिए डिप्रेशन में इजाफ़ा मैं देख रहा हूँ होता हुआ। तो थोड़ा सा आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है, ख़ासकर लोगों से, दुश्मनों से आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। इस टाइम पे आपको नज़र भी लग सकती है, इसलिए अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करनी है आपने। लोग आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो बड़ा लोगों से मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि छठा घर जायचे में जो है ना वो आपके दुश्मनों को दिखाता है। और दूसरा ये कि अगर आप जायचे में जादू टोने को देखना चाहते हैं, अगर किसी पर जादू टोना हुआ है तो उसके लिए भी हम जायचे में छठे घर को देखते हैं। देखें 100 में से सिर्फ 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जिन पे जादू हुआ होता है। बहुत सारे लोग आके बोलते हैं सर मेरे पे कोई जादू तो नहीं है, तो 100 में से कोई, मैं आपको बता रहा हूँ 1 या 2 मैक्सिमम ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस के अंडर होते हैं, तो उनको छठे घर की दशा होती है या 8वें की या 12वें की दशा होती है। तो ख़राब घर के दौरों में ही इंसान पे जादू होता है, अच्छे दौर में जादू भी नहीं होता इंसान पे। तो ये भी मैं आपको एक बात कहूँगा कि हर ऐसे अरे गरे की बात में ना आए कि आप पे जादू है, इस चीज़ को ना सोचा करें। बट करंटली यस, चीज़ें ऐसी हैं कि आपको नज़र लग सकती है और लोग आपके ख़िलाफ़ हो सकते हैं, तो आपको बड़ा मोहतात रहना है, लोगों से बड़ा बच के रहना है इस टाइम पे करंटली। तो पहले घर को देखें तो पहले घर में सितारा ज़ुहल बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में चला गया है। अच्छा, जद्दी वाले जो है ना उनका बर्थ स्टोन नीलम है। जद्दी वालों को इस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि वो नीलम पहने या ना पहने, क्योंकि जी नीलम होता बड़ा सख्त पत्थर है, अगर ये रास ना आए तो ये बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ले आता है। लेकिन आप बहुत ईजीली इसको पहन सकते हैं और मैं रेकमेंड भी करूँगा कि अभी आप इसको पहने नीलम को। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो अभी करंटली सैटर्न उल्टी चाल में, उससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी, आपकी ओवरऑल लाइफ इम्प्रूव होगी, और दूसरा अभी ज़ोल ने उठ के दूसरे घर में भी आना है, तो माशाल्लाह ये तो फाइनेंसिस के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। तो जद्दी वालों को तो मैं बड़ा कामयाब देख रहा हूँ आने वाले वक्तों में, आगे आने वाले वक्तों में दौर ही नहीं का है जद्दी वालों का, तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। बट करंटली येस थोड़े से परेशान है और बड़ा ख्याल करने की ज़रूरत है इनको। इसी तरीके से दूसरे घर को देखें तो दूसरे घर में सितारा मुश्तरी बैठा हुआ है, वो भी करंटली उल्टी चाल में, तो माली एतबार से भी आपको थोड़ा सा अपना बजट वगैरह बना लें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, वरना बाद में आपको थोड़ा बहुत डिले और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है माली एतबार से। इसी तरीके से तीसरे घर को देखें तो बहन भाइयों का घर, जो तीसरा घर है वो भी थोड़ा सा कमज़ोर है। तो जॉब के हवाले से करंटली मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा सब्र करें, जॉब चेंज करने के हवाले से थोड़ा सा रुक जाएं। अगर आप
दूसरे ममालिक जाके भी जॉब अगर आपने ढूंढना चाहते हैं तो करंटली थोड़ा सा रुक जाएं, सितंबर के लगभग जाएं तो इंशाल्लाह मामला बहुत बेहतर होंगे। और मैं एक चीज़ अभी आपको बहुत आगे की बता देता हूँ कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फ़ॉरेन की तरफ जाएं, ठीक है, कोई करीबी ममालिक की तरफ जाएं जॉब के हवाले से, तो इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन सितंबर अक्टूबर के बाद तो इंशाल्लाह उसमें आपको माशाल्लाह मैं बड़ी पॉजिटिव चीज़ें होती हुई देखता हूँ, बट सितंबर अक्टूबर के बाद। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देखें तो चौथा घर माशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए है, तो घर का माहौल बेहतर है, पोजीशन ओवरऑल बेहतर है, क्योंकि ज़ोहरा भी आपका जो है वो साथ में बैठा हुआ है, तो ओवरऑल रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें बेहतर हैं और घर का माहौल, मदर की हेल्थ वगैरह के हवाले से भी चीज़ें बेहतर हैं। तो इसी तरीके से पाँचवें घर को देखें तो पाँचवें घर में इस टाइम पे राहु बैठा हुआ है, तो औलाद की सेहत के हवाले से तो थोड़ा सा अप एंड डाउन चल ही रहा है काफ़ी अरसे से, कभी कोई परेशानी आ जाती है, कभी कोई परेशानी आ जाती है। इसी तरीके से तालिबे इल्मों के लिए मार्क्स के हवाले से बड़ी वीक पोजीशन बनी हुई है करंटली, वो बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं इस हवाले से। इसी तरीके से अगर आपके छठे घर को डिस्कस कर लिया जाए तो छठे घर में करंटली सन भी बैठा हुआ है और मरकरी यानी अतारत भी बैठा हुआ है। अतारत आपके नवे घर का भी मालिक है, तो थोड़ा सा लक भी कमज़ोर है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया अभी आप लोगों के लिए, बुर्ज जद्दी वालों के लिए, कि आप लोगों को बड़ा मोहतात रहना है लोगों से, अपनी बातें नहीं बतानी किसी को। थोड़ा कमर दर्द, सर दर्द की शिकायत भी आपको हो सकती है करंटली, तो बड़ा मोहतात रहें इस टाइम पे। इसी तरीके से अगर आपके सातवें घर को देखें तो सातवें मंगल भी बैठा हुआ है और ज़ोरा भी बैठा हुआ है, तो मंगल थोड़ा सा अभी आपसी लड़ाइयों को अवॉइड करें, बाकी सब कुछ ठीक है रिलेशनशिप के हवाले से। कोई रिश्ते के हवाले से अगर आप बात करना चाह रहे हैं या कोई रिश्ता वगैरह देखना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप लोग कोशिश करें, इंशाल्लाह कोई बड़ा अच्छा रिश्ता लग सकता है। और अगर रिश्ता अभी लग भी जाता है तो नवंबर दिसंबर के लगभग मैं आपको कहूँगा शादी के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। तो इसी तरीके से अगर नवे घर को देखा जाए तो नवा घर जो लक का घर होता है वो थोड़ा सा इस टाइम पे कमज़ोर है, तो थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका लक बहुत थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है और आपको चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रही हैं, मैं ओवरऑल बुर्ज जद्दी वालों के लिए बता रहा हूँ, अगर उनको ये प्रॉब्लम रहती है, कंटिन्यूसली ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका लक उनको सपोर्ट नहीं करता, तो उनको बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका करना चाहिए। इंशाल्लाह उससे उनके मामलात काफ़ी बेहतर होंगे और उनको बड़ी पॉजिटिविटी नज़र आएगी अपने अंदर। इसी तरीके से 10वें घर को देखें तो माशाल्लाह 10वें घर का सितारा तो आपका 7वें घर में बैठा है, तो ऐसे लोग जो फ़ॉरेन से मुंसलिक काम करते हैं, लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त दौर है। आप अपने काम को एक्सपेंड करें, ख़ासकर जिन लोगों का कोई रेस्टोरेंट रिलेटेड काम है, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड काम है, फूड रिलेटेड काम है, ऐसे लोगों का मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड लाइक होटल्स वगैरह हैं उनके, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, अपने काम को एक्सपेंड करें, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देखें तो 11वां घर थोड़ा सा इस टाइम पे कमज़ोर है क्योंकि केतु बैठा है, तो मफादात थोड़े से डिलेज़ का सामना है आपको पिछले 6-7 महीने से, कामों में डिले आपको देखना पड़ रहा है। लेकिन चूँकि केतु यहाँ से निकल जाएगा तो इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त बड़े ज़बरदस्त हैं। बुर्ज जद्दी वालों का दौर है आगे, जद्दी वालों को मैं बड़ा मजबूत होते हुए देख रहा हूँ, बहुत मजबूत होते हुए देख रहा हूँ। चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। अभी थोड़े से मामलात कमज़ोर है, थोड़ा सा मोहतात रहें, जो रेमेडीज़ मैं बता रहा हूँ करें, इंशाल्लाह उससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी, बहुत पॉजिटिव चेंज आएंगे इंशाल्लाह। तो लकी नंबर आपके लिए रहेगा जी 7 और 4, और लकी डे आपके लिए इस हफ्ते रहेगा जी जुम्मे और इतवार का दिन आपके लिए बड़ा लकी रहेगा, और लकी कलर आपके लिए रहेगा जी वाइट। बुर्ज दल्लू यानी एक्वेरियस। अच्छा, बुर्ज दल्लू के बारे में आपको एक बात बता, बड़े मज़े की, मेरा बुर्ज भी बुर्ज दल्लू है और मेरे जो भाई हैं छोटे एस्ट्रोलॉजर हैं जवाद, उनका बुर्ज भी बुर्ज दल्लू है। तो बुर्ज दल्लू वाले भी माशाल्लाह बड़े सब्र व तहम्मुल वाले लोग होते हैं, बड़ा सब्र रखते हैं, इनको हिलाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इनके लिए ये होता है कि ये अपनी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल करते हैं बड़ी अर्ली एज से स्ट्रगल करते हैं, लेकिन कामयाब तकरीबन 28-29 के बाद जाके होते हैं। थोड़े से लेज़ी भी होते हैं और थोड़ा लेट सो के उठने के भी आदी होते हैं बुर्ज दल्लू वाले। तो करंटली बुर्ज दल्लू वालों के लिए थोड़ी सी पोजीशन कमज़ोर है, वो ऐसे कि उनके लगन का सितारा, एक तो सितारा ज़ोहल 12वें बैठा हुआ है
दूसरा ये कि वो इस टाइम पे करंटली उल्टी उल्टी चाल में है। फिर सितारा मुश्तरी, वो उनके लगन में बैठा हुआ है, वो भी करंटली उल्टी चाल में है। वो भी ज़रा नवंबर से लेके अप्रैल तक उनके 12वें घर में बैठा हुआ था। तो बुर्ज दल्लू वालों के लिए बड़ी कमज़ोर पोजीशन रही है नवंबर से करंटली अप्रैल तक। तो उस दौरान लिए गए डिसीजंस भी उनके लिए बड़े नेगेटिव रहे हैं। तो लेकिन अब चीज़ें काफ़ी बेहतर होने जा रही हैं, लेकिन अभी नहीं है। नवंबर के बाद कुछ चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, चूँकि उनके जो लगन में मुश्तरी बैठा हुआ है वो मजबूत पोजीशन का होकर दोबारा लगन में आ जाएगा। लेकिन मैं उन्हें कहूँगा सितंबर से लेकर नवंबर तक आप लोगों ने बड़ा मोहतात रहना है, बहुत मोहतात रहना है। तो करंटली चीज़ें थोड़ी सी टफ़ हैं आपके लिए, लेकिन आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो लगन भी मजबूत हो जाएगा, चूँकि नेक्स्ट ईयर ज़ोहल भी उनके लगन में आ जाएगा, तो लगन भी मजबूत हो जाएगा। तो ओवरऑल चीज़ें वक्तन फ़वक्तन बेटर होती रहेंगी, बट करंटली थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन है। अच्छा, बुर्ज दल्लू वाले भी जो हैं वो, उनका जो बर्थ स्टोन है ना वो नीलम है, वो इजीली नीलम पहन सकते हैं। एंड कहीं भी उनका ज़ोरा मौजूद, वो ज़ोरा बोल रहा हूँ, ज़ोहल ज़ायचे में कहीं पे भी मौजूद हो, वो नीलम पहन सकते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। चाहे छठे हो, चाहे 8वें हो, चाहे 12वें हो। अच्छा, छठे और 8वें आ जाए तब तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि उनके लगन का सितारा ख़राब घर में आ गया ना, उनका पहला घर कमज़ोर हो गया, तो वो ईज़िली पहन सकते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। तो इसी तरीके से पहला घर थोड़ा सा कमज़ोर है। दूसरे घर को देखें तो उसका भी सितारा इस टाइम पे, फाइनेंसिस का सितारा भी उल्टी चाल में चला गया है, तो अभी थोड़े से मामलात ख़राब हैं। लेकिन इंशाल्लाह नवंबर से मैं इंशाल्लाह 10-15 नवंबर के बाद में इंशाल्लाह मामलात बहुत बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। तो अभी जॉब तब्दीली के हवाले से, काम के हवाले से थोड़ा सा मोहतात रहें, अपना बजट वगैरह बनाएं, अपने फाइनेंसिस को कंट्रोल करें, वरना नुकसान हो सकता है आपको। इसी तरीके से तीसरे घर को देखें तो तीसरे घर का सितारा इस टाइम पे आपका जो है वो छठे बैठा है, तो बहन भाई की सेहत के हवाले से आपको बड़ा मोहतात रहना है। कोई बहन भाई आपका बड़ा बीमार हो सकता है, तो उस हवाले से आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरीके से चौथा घर, तो चौथे घर का भी सितारा आपका छठे घर में बैठा हुआ है, तो मदर की हेल्थ के हवाले से भी थोड़ी सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो घर का माहौल भी थोड़ा सा करंटली डिस्टर्ब हो सकता है। तो बड़ा पार्टनर को बड़े सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके अपने पार्टनर को भरपूर सपोर्ट करें। इंशाल्लाह उसको सपोर्ट करेंगे तो मामलात, आपके घर का माहौल भी बेहतर होगा और ओवरऑल चीज़ें बेहतर होंगी। और पार्टनर की सेहत के हवाले से भी इस टाइम पे थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हैं, तो पार्टनर की सेहत का भी बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसी तरीके से पाँचवें घर को देखें तो पाँचवां घर तो माशाल्लाह आपका बड़ा मजबूत है, औलाद के हवाले से बहुत बेहतर कंडीशन बनी हुई है, और औलाद की तरफ से कोई खुशी भी नसीब हो सकती है, औलाद की कोई खुशी भी नसीब हो सकती है। तो इसी तरीके से अगर आपके छठे घर को देखें तो छठे घर में इस टाइम पे वीनस भी बैठा हुआ है और मंगल भी बैठा है, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप्स में अभी मामला डाउन चल रहे हैं। तो पार्टनर की सेहत का, जैसे मैंने अभी बताया, आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, लेकिन आपको गुस्से पे भी बहुत काबू रखना है। अगर गुस्से पे काबू नहीं रखेंगे तो रिलेशनशिप आपका ख़राब हो सकता है। इसी तरीके से सातवें घर को देखें तो सातवें घर का सितारा आपका 5 में बैठा है, तो जो तालिब इल्म फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं स्टडी के लिए, दिस इज़ द राइट टाइम, आप इसको चूज़ करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस पे कामयाबी देंगे और इस पे भरपूर फ़ायदा होगा आपको। पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से अगर कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको भरपूर फ़ायदा है। इसी तरीके से आपके नवें घर को देखें तो नवें घर का सितारा ज़ोरा अभी थोड़ा सा कमज़ोर है, किस्मत अभी आपका साथ नहीं दे रही है। तो करंटली थोड़ी सी चीज़ें दल्लू वालों के लिए कमज़ोर हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाला वक्त आप लोगों के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। जिस तरह बुर्ज जद्दी वालों के लिए, उस तरह आप लोगों के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त बहुत अच्छे हैं, मैं बड़ी कामयाबियाँ मिलते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपका जो 10वां घर है, 10वें घर का सितारा भी इस टाइम पे छठे घर में, तो थोड़े से मामलात ख़राब हैं, लेकिन ये कुछ महीनों की बात है। ख़ासकर 10वां घर मजबूत होने के लिए और 9वां घर मजबूत होने के लिए तो कुछ दिनों की बात है। इंशाल्लाह 9वां और 10वां घर तो बहुत ही मजबूत हो जाएगा आपका। तो माशाल्लाह इज़्ज़त में बहुत इजाफ़ा, बहुत किस्मत में बहुत बेहतरी आती हुई देख रहा हूँ आपके लिए। इसी तरीके से 11वें घर को देखा जाए तो 11वां घर थोड़ा सा करंटली कमज़ोर हो गया, चूँकि सितारा मुश्तरी कमज़ोर हो गया है, तो इस वजह से थोड़ी सी आपको जो है वो ख्वाहिशात पूरी होने में थोड़े मसले मसाइल का सामना है।
लेकिन इंशाल्लाह अक्टूबर के बाद जो मैं कंडीशन बनती हुई देख रहा हूँ आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आपका 11वां घर इतना मजबूत हो जाएगा, मैं माली एतबार से आपको बहुत इजाफा होते हुए देखता हूँ, आपकी शोहरत में बहुत इजाफा होते हुए देख रहा हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह थोड़ा सा अभी चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले वक्त भी ख़राब हैं। तो आने वाले वक्त बहुत अच्छे हैं, भरपूर फ़ायदा होगा आपको, भरपूर फ़ायदा। मैं बड़ी कामयाबियाँ मिलते हुए देख रहा हूँ आपको। तो लकी डे इस हफ्ते आपके लिए रहेगा जी, एक तो आपके लिए बुध का दिन बड़ा लकी रहेगा, दूसरा आपके लिए हफ्ते का दिन बड़ा लकी रहेगा। और लकी कलर आपके लिए रहेगा जी येलो, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा जी 3 और 8। बुर्ज हूत यानी पाइसेस, देखें बुर्ज हूत वालों के लिए करंटली थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन है। एक तो उनके लगन यानी पहले घर जो जायचे का होता है उसका सितारा 12वें घर में बैठा हुआ है, ये अप्रैल से यहाँ पे बैठा हुआ है, और इस टाइम पे करंटली ये उल्टी चाल में चला गया है। तो अप्रैल से तो मामला वैसे ही काफ़ी ख़राब हैं। तो और लेकिन अब उनके लिए नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में क्रिएट हो रही हैं, बड़ी नेगेटिविटी उनकी पर्सनालिटी में क्रिएट हो रही है। और मैं बुर्ज हूत वालों को रेकमेंड करूँगा कि वो जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करें, और नीलम बोला हूँ सॉरी, येलो सफ़ायर पहने, क्योंकि उनके लगन का सितारा मुश्तरी होता है। तो मुश्तरी वाले जो होते हैं, जिनके जायचे में मुश्तरी कमज़ोर होता है या किसी घर को मुश्तरी कमज़ोर कर रहा होता है, तो हम उन्हें वैसे ही रिकमेंड करते हैं कि वो येलो सफ़ायर पहने। तो बुर्ज हूत वालों का वैसे ही बर्थ स्टोन जो है वो येलो सफ़ायर यानी पीला पुखराज है, तो वो पीला पुखराज पहन सकते हैं, इससे उनके मामलात में काफ़ी बेहतरी आएगी। तो लगन चूँकि इस टाइम पे कमज़ोर है, पर्सनालिटी बहुत कमज़ोर है, सेहत के हवाले से परेशानियाँ हैं, और कोई ना कोई परेशानी कभी कोई आ जाती है, कभी कोई आ जाती है, परेशानियाँ उनको तंग किए हुए हैं। तो जो रेमेडी मैं बता रहा हूँ आप करें, इंशाल्लाह उससे काफ़ी मामलात बेहतर होंगे। इसी तरीके से दूसरे घर को देखा जाए तो दूसरे घर का सितारा इस टाइम पे 5वें घर में बैठा हुआ है। तो दूसरा घर तो ओवरऑल ठीक है, माली एतबार से चीज़ें बेहतर हैं। तो जॉब तब्दीली के हवाले से भी इस टाइम पे एक अच्छी पोजीशन बनी हुई है, जॉब वगैरह तब्दील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। माली एतबार से भी चीज़ें अभी थोड़ी सी कमज़ोर हैं, चूँकि ज़ोहल भी उल्टी चाल में चला गया है। लेकिन इंशाल्लाह अक्टूबर के बाद मैं बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ उनके अंदर देखता हूँ, और बड़ी पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों के लिए होती हुई देख रहा हूँ इंशाल्लाह। इसी तरीके से तीसरे घर को डिस्कस कर लें तो तीसरे घर में करंटली राहु बैठा हुआ है। तो शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से तो कोई अच्छी पोजीशन नहीं है करंटली। इवन बहन भाइयों के साथ भी पिछले काफ़ी अरसे से मामलात ख़राब हैं, और कोई आपका बहन भाई भी इस टाइम पे परेशान है करंटली, तो उनको सपोर्ट करें। अगर कोई बहन भाई परेशान है, दे नीड यू, तो इंशाल्लाह उनके भी मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर देखें चौथा घर, तो चौथा घर माशाल्लाह बहुत मजबूत हो गया है। तो चौथे घर में चौथे घर का मालिक अतारत बैठा हुआ है, और सन बैठा हुआ है। तो ये तो माशाल्लाह एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन, बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन बन रही है आपके लिए। ख़ासकर ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, होटल वगैरह का काम करते हैं, या गाड़ियों वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अपने काम को एक्सपेंड करें, अपने काम को बढ़ाएं, आपका घर का माहौल बेहतर होगा। मदर की हेल्थ के हवाले से मैं बड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलती हुई देख रहा हूँ। घर का माहौल बड़ा ज़बरदस्त है, तो ओवरऑल चीज़ें बहुत बेहतर हैं। औलाद के हवाले से अगर 5वां घर देखा जाए तो औलाद के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं करंटली। औलाद का सुख नसीब होगा इंशाल्लाह आपको। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस टाइम पे मैं देखता हूँ कि आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है औलाद के हवाले से, और औलाद की सेहत के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त। इवन तालिब इल्मों के लिए मैं बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई देख रहा हूँ करंटली। मार्क्स वगैरह में उनके काफ़ी इम्प्रूव होते हुए देख रहा हूँ। अगर कोई रिज़ल्ट आना है तो वो भी आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ सकता है इंशाल्लाह। इसी तरीके से 7वें घर को देखें तो 7वें घर का सितारा अब आपके चौथे घर में आ गया है, और बड़ा पॉजिटिव होके आ गया है। तो रिलेशनशिप वाइज बड़ी चीज़ें बेहतर हैं। ऐसे लोग जो पार्टनरशिप बिज़नेस कर रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं, और उनके लिए तो बड़ा ही ज़बरदस्त पोजीशन, बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन में बनती हुई देख रहा हूँ। तो भरपूर फ़ायदा उठाएं। काम के हवाले से तो बुर्ज हूत वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, उस हवाले से कोई परेशानियाँ नहीं है। बस आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको रोक रही हैं, उनको पशे पुस्त डालें, और इंशाल्लाह आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो काम के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। इसी तरीके से 9वें घर को देख लें तो 9वें घर में थोड़ा केतु बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा वही रुकावटें हैं, ठीक है, लेकिन कोई इतनी बड़ी रुकावटें नहीं हैं। इंशाल्लाह पॉजिटिव चीज़ें ही हैं।
चूँकि नवे घर का सितारा ख़ुद बड़ी अच्छी पोजीशन में है, तो ओवरऑल चीज़ें बेहतर हैं। नवा घर भी मज़बूत है इंशाल्लाह, तो लक की सपोर्ट है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि लक आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएगी, बहुत ज़्यादा लक के हवाले से बड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर आपका कोई इमिग्रेशन वगैरह का भी काम फंसा हुआ है पिछले 6-7 महीने से, तो लाल चीज़ का सदका शुरू कर दें, इंशाल्लाह उससे बड़ा पॉजिटिव आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। इसी तरीके से 10वें घर को देखें तो 10वां घर थोड़ा सा इस टाइम पे कमज़ोर है, क्योंकि उसका सितारा वैसे नवंबर से तो माशाल्लाह लास्ट नवंबर से अप्रैल तक बड़ा ज़बरदस्त रहा है, इज़्ज़त में बड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन करंटली थोड़ा अप्रैल से अभी चीज़ें ख़राब हैं। और अभी तो चूँकि उल्टी चाल में चला गया है, इसके लिए मैंने बड़ी अच्छी रेमेडी बताई है आपको कि पीली चीज़ का सदका करें, मामलात बहुत बेहतर होंगे। 11वां घर तो माशाल्लाह आपका बड़ा मज़बूत रहा है, बड़े अरसे से आप लोग बड़ी अपनी हर ख्वाहिश जो ख्वाहिश रख रहे हैं अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। लेकिन अभी करंटली थोड़ी सी चीज़ें कमज़ोर हो गई हैं। एक तो मुश्तरी यहाँ से मूव हो गया, वो 12वें चला गया, दूसरा ये कि सितारा ज़ुहल करंटली उल्टी चाल में है। तो थोड़ा सा ख्वाहिशात को अपनी कंट्रोल करें, वरना कुछ नुकसानात हो सकते हैं। लोगों से बड़ा मोहतात रहना है आपने, लोगों से बच के रहें। दोस्त भी इस टाइम पे आपके दुश्मन हो सकते हैं। सोशल सर्कल को मैं बड़ा स्क्वीज़ होते हुए देखता हूँ, बहुत छोटा हो जाएगा सोशल सर्कल इस टाइम पे आपका। तो थोड़ा सा लोगों से मोहतात रहें इंशाल्लाह, बाकी तो ओवरऑल मामलात बेहतर ही हैं। तो थोड़े से इस टाइम पे जो मैंने रेमेडी बताई है वो करेंगे तो इंशाल्लाह उससे मामलात बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। तो लकी डे इस टाइम पे आपके लिए रहेगा जी पीर मंगल, और बुध का दिन भी माशाल्लाह आपके लिए बड़ा लकी रहेगा। और घर में कोई बड़ी खुशी आपकी मैं मंगल या बुध के दिन आती हुई देखता हूँ। तो मंगल या बुध का दिन बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए, इवन पीर का दिन भी बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा जी 3 और 4, और लकी कलर आपके लिए रहेगा जी वाइट, रेड और ग्रीन। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह बुर्ज हूत वाले एक बड़ी अच्छी पोजीशन में जाने लगें, आगे आने वाले वक्त इनके लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो में अगर कोई गलती या कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि तकरीबन सभी एस्पेक्ट को पूरा किया जाए और उन सबको देखा जाए डिटेल में। दूसरा ये कि मैं तकरीबन 8 जुलाई के बाद लाहौर में अवेलेबल हूँ पूरे 1 हफ़्ते के लिए। कराची ऑफ़िस में मेरे भाई बैठेंगे मुझसे जो छोटे हैं, तो अगर कोई लाहौर में मुझसे मिलना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे मुझसे रब्ता कर सकता है। और बहुत शुक्रिया वीडियो को पसंद करने का। हमें वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें आपकी सपोर्ट मिलती है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।